वेलकम बैक। आज का ये मुकाबला भोजपुरी टाइगर्स विरुद्ध भोजपुरी जवान्स। चलते हैं सीधे अरमान, जहां टॉस होने जा रहा है। नमस्कार लखनऊ, नमस्कार भोजपुरी। चिक शैम्पू प्रेजेंट्स डिशुम BIPL सीजन 4 को पावर्ड बाय विको, वीम एंड लक्स। आज के दिवस का मैच और टॉस सेरेमनी के लिए हम लोग हैं तैयार। भोजपुरी टाइगर्स वर्सेस भोजपुरी जवान्स। और टॉस सेरेमनी में हमारे साथ में मौजूद हैं मोहित सक्सेना, मार्केटिंग मैनेजर केविन केर, अमित श्री यादव, टीम ओनर भोजपुरी जवान, दिनेश लाल यादव, टीम कैप्टन भोजपुरी जवान, उदय तिवारी, टीम कैप्टन भोजपुरी टाइगर्स, रत्नाकर कुमार जी, टीम ओनर भोजपुरी टाइगर्स, विकास सिंह बीरप्पन, टीम ओनर भोजपुरी टाइगर्स, और साथ में हैं हमारे दो एम्पायर्स संतोष सिंह एंड अर्पित पांडे। चलिए टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों कैप्टन्स प्लीज आगे आ जाएं। उदय तिवारी करेंगे कॉइन फ्लिप, दिनेश लाल जी देंगे कॉल। BIPL है कॉल एंड डिशुम इट इज। सो उदय तिवारी, टीम भोजपुरी टाइगर्स ने टॉस जीता है। क्या करना पसंद करेंगे आज के मैच में? हमारे कैप्टन तो हमारे साथ अभी है नहीं, वो ऑन द वे हैं। तो मैसेज किया था उन्होंने कि टॉस जीतो तो बैटिंग करो, तो हम लोग बैटिंग ही करेंगे। उनको बैटिंग करना ही पसंद है तो हम लोग बैटिंग ही करेंगे। पहले बल्लेबाजी में कितने रन्स बनाएगी आज भोजपुरी टाइगर्स की टीम? भैया अच्छा मैच हुआ एंड आई थिंक सो। कल जो सुल्तान ने एक टारगेट बनाया था 130 प्लस का, हम लोग भी कोशिश करना चाहते हैं कि हम भी उसके आसपास पहुंचे और उसको क्रॉस करें। Any changes in your team? Nothing, we are playing with the same 11 today also. ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए। Thank you so much. दिनेश लाल जी यहाँ पर है। सर पहले आपकी टीम को गेंदबाजी करनी है, एक मजबूत टीम है सामने, क्या प्लान है आज की मैच के लिए? आज का जो मैच है वो निश्चित रूप से हमारे लिए भोजपुरी जवान्स के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मनोज तिवारी जी की टीम से खेलना है। तो हालांकि पहले 2 मैच हमारी टीम हार चुकी है, लेकिन हम लोगों का जो फोकस है वो आज के मैच पे है और आज किसी भी हाल में जीतना है। ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। So that's the news from the center. टीम भोजपुरी टाइगर्स have won the toss और उन्होंने टॉस जीतने के बाद एक मर्तबा फिर से बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। That's it from the toss area. Thank you. मैच शुरू होने जा रहा है। मैच नंबर 5वां, भोजपुरी टाइगर्स विरुद्ध भोजपुरी जवान्स। भोजपुरी टाइगर्स के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तैयारी है पूरी तरह से, टीम लाइनअप है। मनोज तिवारी कप्तान, उदय तिवारी आज कप्तान की भूमिका में है, कुणाल, सुधीर, अय्याज, प्रकाश जैस, बहुत अच्छी कीपिंग, अभिषेक श्रीवास्तव, दिलीप पांडे, श्याम, विकास। वहीं भोजपुरी जवान्स का आप देखें दिनेश लाल निरहू के नेतृत्व में असगर, इमरान, विराट, अकबर, अजय, विपेंद्र, संतोष, सुशील, अमित सिंह और रवि वर्मा जो उसके ऑनर हैं। भोजपुरी टाइगर्स ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। डिशुम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग सीजन 4 इकाना के ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में क्रिकेट कितना दिलचस्पी से लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं खेलने की भी उमंग रखते हैं। मनोज तिवारी जी सलामी के बल्लेबाज सुधीर सिंह के साथ आ रहे हैं बैटिंग के लिए। मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं, चूंकि मनोज तिवारी जी आज नॉर्थ ईस्ट के सांसद भी हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने कलाकारी के क्षेत्र में भी काम किया है। इसके साथ ही साथ संगीत पर भी इनका वर्चस्व रहा है, इसके साथ ही साथ बैटिंग बॉलिंग पर भी वर्चस्व रहा है। इतने सारे क्वालिटी के धनी हैं हमारे। और देखिए ये होता है संस्कार और ई बा भोजपुरी माटी। आपके ये बात पर बतावत बड़ा का अपार हर्ष हो रहा बा। ई हा संस्कार हमनी के भोजपुरी के कि आज दिनेश लाल जी पैर छू के मनोज जी के आशीर्वाद लेलन। आज सबकर देख के मन गदगद हो गई हुई कि आज भोजपुरी माटी के यह गुण बा कि आज भोजपुरी इतना आगे बढ़ रहा बा। बैट्समैन तैयार बाण पूरी तरह से और बैट्समैन अपना स्टांस ले रहे हैं और स्टांस के बाद निश्चित रूप से एक अच्छा बल्लेबाजी आज आपको देखने को मिलेगा। दिनेश लाल जी ने भी कहा कि आज बॉलिंग करके भी हम दिखाएं कि हम कैसन गेंदबाज बनी। आज एक अच्छा टक्कर आपके देखे के मिली, कहीं जाए जा मत, चूंकि ये ग्राउंड से जमी और एक ग्राउंड से जब जूटम आप तो बहुत आपके आनंद आई।
बिल्कुल मैच शुरू होने जा रहा है सुधीर जी। और कल कहीं ना कहीं देखिए दिनेश लाल यादव जी वार्म अप करते हुए और यहाँ मैच शुरू। ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ रीजन पर, 1 रन। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब पिछली मैच को भूल गए हैं मनोज तिवारी जी और नए दिन की नए तरीके की बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको एक आनंद का क्षण है। जहां ड्राइव करना चाहते थे सुधीर सिंह आ गए हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की सुधीर ने। पहले मैच से उन्होंने लय में अपनी बल्लेबाजी की है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। और अगर देखें ऑफ साइड पे कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, मिड ऑन दायरे के अंदर, स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग दायरे के अंदर, एक शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट। ऐसे में नीरवा जी की ये गेंद, इसे कट कर दिया है गली क्षेत्र पर। अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर और कोई रन नहीं मिलेगा। और कल सही कहा था निरोवा जी ने कि आज मैं गेंदबाजी करूंगा और गेंदबाजी करने के लिए उतरे जरूर हैं। पहली गेंद पर सिंगल, ये देखिए एक्शन रिप्ले। और एक बात करें सुधीर जी, तो इनकी एक्शन की अगर हम बात करें, अगर आप इनके एक्शन को ध्यानपूर्वक देखें तो 83 में गेंदबाजी हुई थी रॉजर बिन्नी की याद आ जाती। जब वो डिलीवर करते हैं, जब वो गेंद को रिलीज करते हैं तो हवा में 2 बार उनका हाथ घूमता है और बिल्कुल रॉजर बिन्नी की याद आती है। बहुत सही आपने याद दिलाया। और सुपरस्टार टू सुपरस्टार पहला गेंद फेंका गया। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के 2 सुपरस्टार थे, एक बल्लेबाजी कर रहा था और दूसरा गेंदबाजी कर रहा था। जहां तक फील्डिंग पोजीशंस की बात है, एक तरफ लॉन्ग ऑफ डीप रखा गया है, एक पॉइंट्स डीप रखा गया है। इसके अलावा सारा जो है अंदर खिलाड़ी रखे गए हैं। और एक बार दिनेश लाल निरहुज, अब सुधीर सिंह की, और कीपिंग गैदरिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रन में कोई इजाफा नहीं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की कि 4 बॉल पे मात्र 1 रन खर्च किया है। और ये मानना पड़ेगा कि आज दिनेश लाल जी कुछ लगातार बढ़िया करके दिख रही हैं, क्योंकि कल्ले से इनका ठनले बाण कि मनोज भैया के टीम के कुछ हम बढ़िया करके दिखाएं। आज गेंदबाजी के जिम्मा उठैले बाण और ए तरह से पूरा जौन बा भोजपुरी जवान्स के आज पूरी तैयारी बा अच्छा करे के। और सुधीर सिंह यही बीच में स्लिप से निकाल दिलन 4 रन खाती। निश्चित ही जैसे बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पड़ल अपने आप के, और डिसुम बीआईपीएल चौका। और ये सॉन्ग देखिए आ रहा है दिनेश लाल निरहु जी का कि बटला घुमाएला, और बल्ला घुमाकर स्लिप से इतना बढ़िया निकाला सुधीर सिंह ने। और सुधीर सिंह के बल्लेबाजी के जितना तारीफ करल जाओ वो कम बा, क्योंकि सुधीर सिंह के पता बा कि एक अच्छा स्कोर। और देखिए ये दर्शक, चलिए स्कोर कार्ड पर नजर डाले। मनोज तिवारी जी 1 गेंद खेलकर 1 रन, और सुधीर सिंह जिनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, अच्छी गेंद थी और अगर स्लिप रखते तो शायद मौका बन सकता था। विकेट के पीछे कीपर हैं, ओनर हैं जवान्स के अमित श्री यादव, एक अच्छी कीपिंग की भूमिका में। वहां पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स एंड से भूपेंद्र सिंह गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे मनोज तिवारी जी। बल्ला उठा जरूर था लेकिन अंत समय पर इरादा बदला और हल्के हाथ से खेल दिया था शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। बिल्कुल लय में दिख रहे हैं मनोज तिवारी जी भी, और कल की चीज़ों को भूल चुके हैं मनोज तिवारी जी, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास पॉइंट्स आ चले हैं और टीम सुनिश्चित कर ली है जगह अपना। निरोवा जी की ये फील्डिंग, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ और थ्रो भी उसी अंदाज में करते हुए अमित श्री यादव जी। जहां तक दिनेश लाल जी की फील्डिंग का प्रश्न है, निश्चित रूप से इनके जॉन्टी रॉड्स मानल जाता है भोजपुरी दबंग के जौन टीम खेलता है सीसीएल में, क्योंकि अच्छी फील्डिंग और लंबे दूरी तक तय करके बाउंड्री रोके के प्रयास। बहुत बढ़िया कॉपी बुक स्टाइल में इसको प्लेट किया सुधीर सिंह ने। क्रिकेट का हर एक प्रस्तुति जो है इन खिलाड़ियों के द्वारा दिखलाया जा रहा है। विकास जी दिखलाई पड़ रहे थे, ऑनर बनी आप, और आप लोग के बतावत अपार हर्ष हो रहल बा कि यह मैच आज भोजपुरी जवान और टाइगर के बीच में, और ये सामने उठा दिए हैं सुधीर सिंह और आउट, पहला विकेट गिरा। सुधीर सिंह का आउट होना निश्चित रूप से भोजपुरी टाइगर्स के लिए एक घातक है, क्योंकि अच्छा कल बल्लेबाजी कैले रहन, 48 रन बनैले रहन और बड़ा उम्मीद रहे आज, लेकिन प्रतिदिन रोज सब खिलाड़ी बदे ना होले, ये बदे
आप मान के चल जाओ कि आज का खेल मनोज तिवारी को खेलना पड़ेगा। देखिए गेंद बहुत अच्छी थी और बिल्कुल सही दिशा में खेलने का प्रयास कर रहे थे। लेग स्टंप पर गेंद थी, सडन बाउंस, यानी कि जो एक उछाल मिली भूपेंद्र सिंह को और मोड़ना चाहते थे, गेंद ऊंची उठी और क्या बेहतरीन कैच वहां पर लपकते हुए। कोई गलती नहीं की विक्रांत सिंह ने, पहला विकेट गिरा। भोजपुरी टाइगर्स विरुद्ध भोजपुरी जवान, जहां टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और दूसरी ओवर में सफलता चटका ली है भूपेंद्र सिंह ने। लंबे कद काठी के अनुभव से परिपूर्ण अनुभव वहां देखने को मिला। हालांकि गेंद मिडल और लेग स्टंप पर जा रही थी और टर्न भी देखने को मिली और एक अचानक एक उछाल मिला और मोड़ना चाहते थे सुधीर सिंह, गेंद ऊंची उड़ गई और गेंद गई विक्रांत सिंह के हाथों में। नए बल्लेबाज आए उदय तिवारी, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, वार्म अप करते हुए। अब जिम्मेदारी रहेगी इस युवा बल्लेबाज के कंधों पर। 1.3 ओवर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बार कट कर दिया गली क्षेत्र पर और बहुत ही नजदीकी मामला, लेकिन देखना है शायद अपने घर में मौजूद। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट हुई। मनोज तिवारी जी का कॉल आया और उदय तिवारी निकल पड़े थे, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 1 रन तब्दील हो गया, 1 रन पूर्ण हो चला। 7 रन बन चुकल बा 1 विकेट के नुकसान पे। 1.4 अभी तक बॉलिंग भइल बा। भूपेंद्र सिंह बहुत सफल गेंदबाज बाण, चूंकि पहले ओवर में सफलता दिलेले बाण और सुधीर सिंह जैसे बल्लेबाज की रूप में सफलता दिलेले बाण। एक बार फिर से ड्राइव कर दिले बाण, 1 रन पे संतोष करे के पड़ी। बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आज उदय तिवारी खेल रहा बाण और पहला विकेट कैसे गिरल आप लोग के दिखला रहल बनी हम। थोड़ा सा मिडिल टू लेग स्टंप पर गेंद जाता है कि फ्लिक करे के प्रयास किलन, एकदम बल्ले पे बीचों बीच ना आ पावल और जहां एज लेकर गई वहां पर कोनो मिस्टेक ना भइल और एक आसान सा कैच लेकर भोजपुरी टाइगर्स के पहला विकेट गिरा देवल गई। से एक बार अच्छी ड्राइव, कवर ड्राइव बा, लेकिन 1 ही रन पे संतोष करे के पड़ी। चूंकि आपको पता है, दिनेश लाल जी को ये पता है कि मनोज तिवारी जी का जो मैक्सिमम शॉट्स है वो कवर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे है, इसलिए पूरी तैयारी रखे हैं। 9 फॉर द लॉस ऑफ द 1 विकेट आफ्टर द 2 ओवर्स। देखिए दिनेश लाल यादव जी गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आ रहे। स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पर। मनोज तिवारी जी 4 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन। एकमात्र बल्लेबाज जो सफल, जो लय में चल रहे थे, सुधीर सिंह आउट होकर वापस पवेलियन। एक बार फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर यहां देखें दिनेश लाल जी का। 1 मैच, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। ओवर की पहली गेंद थी, बाहर जाती हुई गेंद, उसके साथ छेड़छाड़। एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिली है सुधीर जी। जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट लगाई गई है, दायरे के अंदर ऑफ साइड को पूरा पैक कर दिया गया है और अगर 2 खिलाड़ी जो दायरे के बाहर हैं, 30 गज के दायरे के बाहर, लॉन्ग ऑफ जहां पर असगर खान खड़े हैं और एक्स्ट्रा कवर पर जहां इमरान कुरैशी फील्डिंग कर रहे हैं। और ऑफ साइड की अगर बात करें तो जैसे दीवार और जैसे पैक कर दिया गया है उस ऑफ साइड को, एक शॉर्ट कवर, गली, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन और एक बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलल। निश्चित आज जैसन फील्डिंग के पोजीशन बा ओकरे अनुसार गेंदबाजी करे के प्रयास कर रहा बाण दिनेश लाल जी। दिनेश लाल जी आज सुबह कह रहल रहन कि ये मैच के हम पूरी तरह से जीते के प्रयास करम, चूंकि हम चाहतनी कि एक जीत के साथ हम BIPL से जुदा हुई, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा बात। चूंकि मनोज तिवारी जी खड़ा बाण, 2 भोजपुरी सुपरस्टारों का टक्कर है क्रिकेट के मैदान में। भोजपुरी माटी के सारे लोग के दुआ बा, सबके संगे बा, सब जीते, क्रिकेट जीते, हम सब यही चाहता नहीं। और एक बार फिर से बहुत बढ़िया ड्राइव करे के प्रयास, लेकिन बीट बेलन यहाँ पर मनोज तिवारी और दिनेश लाल जी क्या कॉन्फिडेंस दिखलाई पड़ रहा बा आज उनके गेंदबाजी में। आम्रपाली दुबे के बारे में उनकर कहना रहे कि ब्रांड एम्बेसडर बाड़ी और इनकर दुआ भी हमरा संगे बा, आज जरूर ये मैच के हम जीते के प्रयास करम। हम आप लोगों का एक तरफ ध्यान जरूर ले जाना चाहेंगे कि आज फील्डिंग पोजीशंस के अनुसार गेंदबाजी की जा रही है और आशीष पांडे जी ने बिल्कुल सही बताया कि ऑफ साइड में इस तरह के फील्डिंग का क्षेत्ररक्षण तब सजाया जाता है जब गेंदबाज को कॉन्फिडेंस होता है। अच्छी गेंद और बल्ले के मुख को खोलते हुए खेल दिया वहां पर। जब तक भूपेंद्र सिंह गेंद को पिक करके थ्रो करते, 1 रन पूर्ण यहां ओवर थ्रो हुआ और देखते देखते दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। देखिए क्या फिटनेस है मनोज तिवारी जी की, काबिले तारीफ है। निगाहें क्रीज में जाने की तो थी, क्रीज में पहुंचने की जल्दी तो थी ही, लेकिन
ठीक उसी तरह से थ्रो को देखा गया, जल्दबाजी में किया गया थ्रो। भूपेंद्र सिंह जो पॉइंट क्षेत्र पर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को पिक किया, थ्रो किया। एक्शन रिप्ले देखिए, बिल्कुल क्रीज से कोने से फेंकने का प्रयास कर रहे थे गेंदबाजी में, और यहां पर थ्रो हुआ, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड। ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, आउट स्विंगर गेंद कर रहे हैं, लेकिन टिप्पा थोड़ा सा बाहर जा रहा है और दिशा से भटक रहे हैं। एक रन और मिला, स्कोर पहुंच चुका है इस समय 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज तिवारी जहां पर खेल रहे हैं 6 रनों पर, उदय तिवारी जो अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए, एक गेंद का सामना करते हुए 1 रन देख रहे हैं। आम्रपाली दुबे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जवान की, स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई, और क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली है गेंद से। गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत करी है इस बार। मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी, ड्राइव कर दिए हैं, और गेंद जाती हुई असगर खान वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑफ रीजन में। बिल्कुल टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी हो रही है, यही होना चाहिए। अगर आपने ऑन साइड पे 4 खिलाड़ी लगा दिए हैं, या ऑफ साइड पे अगर आपने पूरा पैक कर दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है, तो उस दीवार को भेद ना सके, कोशिश करें बल्लेबाज की उस दीवार को भेदें, और वहीं पर गलती करें। तो इसी तरीके का गेम प्लान के तहत यहां पर फील्ड प्लेसमेंट, एक व्यू रचना की गई है। अब थोड़ा सा फील्ड में तब्दीलियां देखने को मिली है, शॉर्ट कवर हटा दिया गया है। और इस प्रकार ये अगली गेंद इस बार बॉलर के सिरहाने के ऊपर से खेल दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन पर। एक बार फिर से असगर खान, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर नंबर 3 समाप्त, 14, 1 विकेट के नुकसान पर। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। केहू बोल उछाला, केहू बैट घुमाला, मौका मिलल बा भैया के। स्वागत है, अरमान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भोजपुरी टाइगर्स ने 3 ओवर में 14 रन बनाया है, लॉस ऑफ द 1 विकेट्स, और यह दिखला रहा है कि कितनी सदी हुई गेंदबाजी की गई है। भोजपुरी टाइगर्स पर थोड़ा सा दबाव बा, और ये दबाव के रिलीज करे खातिर, और एक बार फिर से बहुत बढ़िया ड्राइव, 4 रन खाती। अरमान जी, कि वो आए और अपने अंदाज से अपना अंदाज शुरू कर दिया, चाहे वो बल्लेबाजी का हो, गेंदबाजी का हो। उदय तिवारी और मनोज तिवारी, ये देखिए किस तरह से खूबसूरत ऑन ड्राइव देखने को मिला। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, कोशिश जरूर की गई थी वहां पर इमरान के द्वारा, लेकिन पहुंच से काफी दूर थी गेंद उनके, और ये निकलता हुआ उदय तिवारी के बल्ले से डिशुम IPL चौका आकर अब 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे बन चुका है 3.1 ओवर्स में। अगर देखें तो मनोज तिवारी और उदय तिवारी के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी है बैटिंग करने का। फील्डिंग सेटअप पे हम बताएंगे आपको कि अगर देखें तो पूरी तरह से बाउंड्री लाइन पे 4 खिलाड़ी रखे गए हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और मिड ऑन का एरिया रखा गया है। वहीं पे बाकी ऑफ साइड्स और फाइन लेग्स, थोड़ा सा डीप फाइन लेग्स रखे गए हैं, और डीप कवर्स के तरफ इन्होंने खेल दिया है। और इतनी बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा शॉट था, कवर्स में 1 रन आसानी से खेला, और चौका लगाने के बाद अक्सर ये देखने को मिला है कि उदय तिवारी जब स्ट्राइक पर होते हैं, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स हमें देखने को मिल रही है। आज शुभी शर्मा भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। नितिका जायसवाल है, आम्रपाली दुबे जी, चेहरे पर मुस्कान है आम्रपाली जी के। ये है ओवर नंबर 4। फील्ड प्लेसमेंट भी हमने देखा, थोड़ा सा बदलाव। ये अगली गेंद इस मर्तबा से खेला, 1 रन की कोशिश है, और कीपर ने जरूर कहा था कि जल्दी फेंकिए, मौका बन रहा है, लेकिन अच्छे हैं दोनों बल्लेबाज विकेटों के दरमियान। 1 रन मुकम्मल होता हुआ, और इस 1 रन के सारे स्कोर 20 रनों पर पहुंचा। रनिंग बिटवीन द विकेट शुरू से दिखलाई पड़ रहा है मनोज तिवारी और उदय तिवारी के बीच में। बहुत बढ़िया उन लोगों ने 1 रन को दूसरे रन में भी कन्वर्ट किया, और ओवर थ्रो के थ्रू देखा गया कि मनोज तिवारी तुरंत भागकर अपने एंड पर पहुंचने का काम किए। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। फील्डिंग पोजीशंस आप देखें, बार बार दोनों बैट्समैन के समय चेंज किया जा रहा है। अब थोड़ा सा डीप कर दिया गया है लॉन्ग ऑन को, और उसी क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक जहां पर खिलाड़ी को भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी का जो अनुभव है उसके तहत गेंदबाजी चल रही है। दोनों खिलाड़ियों के लिए बार बार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव किया जा रहा है।
ओवर नंबर 4 में इस समय ये मुकाबला प्रवेश कर चुका है। और प्रवेश जी हमें नजर आते हुए स्क्रीन पर इस समय बातें चल रही हैं वहां पर। और बात की जाए अगर प्रवेश जी की, तो सुल्तान टीम लगातार ये मंत्रणा में होगी, ये सोच में होगी कि किस तरह आज की शाम का मुकाबला जीता जाए और फाइनल में पहुंचा जाए। अगली गेंद आप सभी देखें, कितना बढ़िया फील्डिंग प्लेसमेंट है। BIPL चौथा संस्करण, चौथी ओवर अच्छी विकेट कीपिंग अब तक चलती हुई। भूपेंद्र जी ने गेंदबाजी भी बहुत लाजवाब की है। पहली सफलता भी भूपेंद्र सिंह ने ही अपनी टीम को दिलाई। आउट किया एक खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सुधीर को, जिन्होंने दोनों ही पारियों में 40 से ज्यादा रन बनाए अपने। गेंद हवा में है, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। मनोज तिवारी जी के बैट से निकलता हुआ ये जबरदस्त डिशूम BIPL सिक्सर, और ये सेलिब्रेशन चलता हुआ खेमे में। आखिरी गेंद भी थी ये चौथे ओवर की, और क्या जबरदस्त अंदाज है ओवर को समाप्त करने का। ये ओवर पिच गेंद उसे लॉन्ग ऑन खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। डिशूम BIPL सिक्सर, ओवर नंबर 4 की हुई समाप्ति इस सिक्सर की मदद से। 4 ओवर समाप्त, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर समाप्त हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बनाए हैं भोजपुरी टाइगर्स की टीम ने। पहला सिक्सर देखने को मिला मनोज तिवारी जी के बैट से। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर वो सिक्सर निकला था। 12 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मनोज तिवारी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और अब गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव, गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है असगर खान को। असगर खान एक सफल गेंदबाज हैं। उनकी लोअर ट्रेजेक्टरी की थोड़ी सी गेंद होती है, गेंद में हल्का मूवमेंट्स भी होता है, लेकिन बल्लेबाज पूरा फॉर्म में बढ़ाना। आपके एक अच्छा बल्लेबाजी देखे के मिली। उदय तिवारी बहुत परफेक्ट बैट्समैन, अच्छे गेंदबाज और एक अच्छा ऑलराउंडर्स, एक अच्छे फील्डर्स भी हैं। इसलिए क्रिकेट में एक अच्छा आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, दोनों ही मंझे हुए बल्लेबाज हैं। आप उदय तिवारी की बात कर लें या फिर मनोज तिवारी जी की बात कर लें, जिन्होंने पहले मैच में 48 रन बनाए थे मनोज तिवारी जी ने। दूसरे मैच में उनके बल्लेबाजी का जो असर था वो दिख नहीं पाया था, जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। और आज शायद दूसरे मैच का जो कसर है वो पूरा कर कर ही दम लेंगे। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मनोज तिवारी चूंकि एक बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनको पता है कि क्रिकेट किस अंदाज में खेला जाता है। और बॉल को जिसकी देखिए, अभी डिफेंस करने लायक गेंद है, डिफेंस करना, आगे बढ़ के ड्राइव करना है, ड्राइव करना, कवर से 6 लगाना, लॉन्ग ऑफ पे भी 6। कितना प्यारा उनकी बैटिंग स्टाइल्स है, और पूरे खिलाड़ियों को जागृत करने का भी काम करते हैं। अगर फील्डिंग पोजीशंस की जहां तक बात की जाए, थोड़ा सा देखिए, पॉइंट्स को डीप लिया जा रहा है पूरे बाउंड्री लाइंस के सामने। लॉन्ग ऑफ पूरा डीप कर दिया गया है, लॉन्ग ऑन पूरी डीप है। एक तरह से आप देखिए शॉर्ट फाइन लेग्स है, और एक बार फिर से अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, और क्लीन बोल्ड हो गए मनोज तिवारी यहाँ पे। अगर कहा जाए तो असगर का यही परिवर्तन रूप था, और इसको पढ़ नहीं पाए अच्छी तरह से। बॉल को उसने थोड़ा सा ऊपर चढ़ा कर दिया, लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसको ड्राइव करने का प्रयास कर रहे थे, और पूरी तरह से बीट हुए और क्लीन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं। 28 रन पर दूसरा विकेट गिरा। ये देखिए किस तरह से बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी से थोड़ा सा दूसरा अंदाज में गेंद डिलीवर किया था, और पूरी तरह से चकमा खा गए मनोज तिवारी। गेंद जाकर स्टंप्स पर टकराई, और इस तरह से मनोज तिवारी जी का यहां पर विकेट गिरता हुआ। मनोज तिवारी जी ने एक जबरदस्त पारी खेली, ऐसा कहूंगा, क्योंकि एक सिक्सर भी लगाया। 14 गेंदों में 14 रन बनाकर मनोज तिवारी आउट। अभी मनोज तिवारी बोल्ड होकर गए असगर खान की गेंद पर। 14 बॉल पे 14 रन बनाकर गए। सुधीर सिंह 4 रन बनाकर आउट हुए। इस प्रकार से उदय तिवारी 9 रन पर खेल रहे हैं। नए बल्लेबाज कुणाल आदित्य मैदान पर पहुंचे हैं। कल के मैच में आखिरी ओवर में इन्होंने जिस तरह से रन्स बनाए थे, एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेली थी, और लंबे समय तक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं कुणाल आदित्य। गेंदों को उनकी मेरिट पर खेलना चाहते हैं, और असगर खान खुश होंगे कि जिस तरह से उन्होंने मनोज तिवारी जी का विकेट लिया, दूसरी सफलता अपनी टीम को दिलाई। 28 के योग पर यह दूसरा विकेट गिरा मनोज तिवारी के रूप में। अगली गेंद इस बार नए बल्लेबाज कुणाल आदित्य के लिए ये गेंद थी, उसे स्ट्रेच होकर खेला कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन लेकर अपना अकाउंट ओपन किया नए बल्लेबाज कुणाल ने, और टीम के स्कोर को पहुंचाया है 29 रनों पर। प्रोजेक्टेड स्कोर दिखलाया जा रहा है कि अगर
6.2 के एवरेज से बनेगा तो लगभग 70 से 72 रन के 6.21 के एवरेज से तो लगभग 70 से 72 रन बन सकता है। और अभी आप देखिए आदित्य ओझा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, निश्चित ही उदय तिवारी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, जो स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, कनेक्शन कोई हुआ नहीं और रन लेने का भी कोई मौका नहीं था। ये देखिए किस तरह से गेंद गिरने के बाद पैरों पर टकराई, लेग स्टंप के बाहर था, कोई मौका नहीं था कि यहाँ पर इस अपील को माना जाता। हालांकि विकेटों के पीछे से काफी उत्साहित नजर आए थे कीपर, लेकिन मना किया गया वहां पर अंपायर के द्वारा। ओवर चल रहा है इस समय 5वां, ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। जो आने शेष है ये ब्रांड एम्बेसडर्स हमें नजर आती हुई। टीम भोजपुरी जवान्स की इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेल बैठे हैं, काफी ऊंची जा रही है गेंद, मौका बन चुका है लेकिन जज नहीं कर पाए, मिस जज कर गए वहां पर मौजूद खिलाड़ी। जीवन दान मिलता हुआ उदय तिवारी को। आखिरी गेंद थी इस ओवर की और नाखुश हैं, क्यों ना हो गेंदबाज असगर काफी नाखुश नजर आते हुए उस परफॉर्मेंस से, उस प्रयास से। गेंद के आसपास पहुंच गए थे लेकिन अंतिम लम्हात में अपने निर्णय को बदल दिया वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने और जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज उदय को। ओवर समाप्त हो गए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं और एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरमान और दोस्तों हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भोजपुरी टाइगर्स की ब्रांड एम्बेसडर कनक पांडे यहां पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम कनक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आप लोग के बीच में मौजूद हूँ और मेरी टीम खेल रही है, मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन दुख है कि मनोज जी आउट हो गए हैं। कनक जी, अब तक दोनों मैचेस भोजपुरी टाइगर्स ने जीते हैं, आज का ये तीसरा मैच चल रहा है, क्या लग रहा है आज भी आपके फेवर में या फिर अब तक जो स्थिति है उससे थोड़ा सा डर है दिल में कि ये शायद आपके फेवर में ना आए? डर नाम की तो कोई चीज़ नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम ही जीतेंगे और हम फाइनल में वैसे भी आ चुके हैं, तो कोई चांस नहीं बनता डर का। लेकिन एक विश्वास होता है ना, शुरू से वो पिछले साल से रहा है, हर साल मैं तो पिछले साल से ही जुड़ी हूँ, तो वो बिलीव है कि हम जीतेंगे और निश्चित हम ही जीतेंगे। अगली गेंद विक्रांत की है, जबरदस्त बॉल थी, अपील की जा रही है जोरदार वहां पर, लेकिन मना किया गया। 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो गए हैं, सुधीर भी आउट हो चुके हैं, मनोज तिवारी भी आउट हो चुके हैं कनक जी। और अब ऐसे में क्या लग रहा है कि 5 ओवर 31 रन कहां तक पहुंचेंगे? मुझे लग रहा है 70-80, या फिर आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि 70-100 तो पार हो जाएंगे। कल हमने 100 की उम्मीद की थी बट हम 96 पे अटक गए। बट फिर भी इस बार भी हमारा ये है कि यूडी खेलेगा, यूडी बहुत अच्छा खेलते हैं हमारी टीम का। मनोज जी और यूडी हमारी टीम की बहुत बड़ी, मतलब क्या बोलूँ, उम्दा जीत के खिलाड़ी हैं। तो अभी सुधीर भी आउट हो गए हैं और मनोज जी भी आउट हो गए हैं, तो थोड़ा सा चांस है कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम 100 का आंकड़ा ज़रूर पार करेंगे, ये उम्मीद है। इस ओवर की अगली गेंद विक्रांत है, गेंदबाज उसे खेल दिया है वाइडेस्ट थर्ड मैन, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, ये निकला डिशुम BIPL चौका। जबरदस्त स्ट्रोक, वाइडेस्ट थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। कुणाल आदित्य ने अपने चौकों का जो अकाउंट है वो ओपन कर दिया, थोड़े से बैकफुट पर गए और उसे बेहतरीन अंदाज में वाइडेस्ट थर्ड मैन के क्षेत्र से 4 रन में तब्दील कर दिया कुणाल आदित्य ने। और आई थिंक टाइगर्स की यही खास बात है कनक जी की, उनके अगर 1-2 बल्लेबाज नहीं भी चल पाए तो उनके पास एक लंबी फहरिस्त है बल्लेबाजों की जो अपना काम कर जाते हैं। बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि हमारी टीम शुरू से ऐसी रही है कि हमेशा स्ट्रांग रहे हम। जी हाँ, हम देख रहे हैं इस समय उदय तिवारी और कुणाल आदित्य बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के लिए। एक और चौका देखने को मिला। और कनक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब टीम हडल होता है, जब आप लोग एक साथ टीम में होते हैं, उस समय क्या क्या सब बातें होती हैं और किस तरह से डिस्कशन होता है इस गेंद के बाद, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। इस दरमियान जबरदस्त गेंद और सीधा स्टंप्स पर जाकर टकराई। यहां पर एक बड़ी सफलता मिलती हुई, कुणाल आदित्य क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, चूके वहां पर, और बोल्ड के रूप में यह विकेट। सेलिब्रेशन इस समय हम जवान्स के खेमे में देख सकते हैं। फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, कोई कनेक्शन हुआ नहीं और बोल्ड के रूप में
कुणाल आदित्य यहां पर आउट होते हुए, तीसरा विकेट गिरता हुआ। काफी निराश नजर आ रहे हैं कुणाल आदित्य। जनरली हमने देखा है कि लो फुल टॉस गेंदों पर बल्लेबाज अच्छे स्ट्रोक लगा देते हैं, लेकिन नो कनेक्शन और विकेट का पतन। कुणाल आदित्य की अगर पारी की बात की जाए तो 5 गेंदों में 5 रन 1 चौके की मदद से। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है मैदान पर। आप देख सकते हैं किस तरह से विक्रांत ने ये सफलता अपनी टीम को दिलाई। 3 अलग अलग गेंदबाजों ने 3 सफलताएं टीम भोजपुरी जवान्स को दिलाई हैं। पहले भूपेंद्र ने, फिर असगर ने और अब विक्रांत ने। नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद पूरी तरह से चकमा खा गए, कनेक्शन कोई भी नहीं हुआ, सीधा कीपर के पास जाती हुई ये गेंद। रन लेने का कोई मौका नहीं यहां पर। 35 रन अब तक हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंद थी, काफी मूवमेंट भी देखने को मिला, स्विंग देखने को मिला उस गेंद में। चखाया बल्लेबाज को, उनके स्ट्रोक को भी मात दी और डॉट गेंद निकलती हुई। एकमात्र चौका जरूर इस ओवर में देखने को मिला। उसके अलावा जितनी भी गेंदें आज विक्रांत ने गेंदबाजी की है, नए बल्लेबाज अभिषेक श्रीवास्तव हैं जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, और ये आखिरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज विक्रांत। अभिषेक श्रीवास्तव हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। कनक जी, क्या लग रहा है? आप थोड़ा सा मायूसी है दिल में या फिर अभी भी उम्मीद है? हम बिल्कुल भी मायूस नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी टीम कितना भी कम खेले तो कम से कम 70-80 पार जाएगी ही जाएगी। ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यही खेल है ना दोस्तों, कल हमने देखा था कि भोजपुरी जवान्स के सामने ही सबसे ज्यादा रन्स बनाए गए, तो आज उनकी गेंदबाजी ने यह दिखा दिया कि हमारी गेंदबाजी कितनी मजबूत है। बात की जाए अगर इंडिविजुअल स्कोर्स की, तो मनोज तिवारी जी ने बनाए 14 गेंदों में 14 रन, बोल्ड आउट किया असगर खान ने। सुधीर सिंह ने बनाए 7 गेंदों में 4 रन, उन्हें आउट किया भूपेंद्र सिंह ने। और कुणाल आदित्य ने 5 गेंदों में 5 रन बनाया, जिन्हें आउट किया विक्रांत सिंह ने। दोनों टीम ओनर्स नजर आ रहे हैं हमें, साथ में पूनम दुबे जी भी नजर आ रही हैं, विकास सिंह बीरप्पन, रत्नाकर कुमार जी जो टीम डगआउट में इस समय हमें मौजूद नजर आ रहे हैं। इस समय नए ओवर की शुरुआत होती हुई असगर खान आए हैं गेंदबाजी करने। उदय तिवारी स्ट्राइकिंग एंड पर थे, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, कोई कनेक्शन हुआ नहीं और गेंद पहुंची कीपर के दस्तानों में। कोई रन लेने का मौका भी नहीं वहां पर। ये ओवर नंबर 7वां इस समय शुरू हुआ है। असगर ने अपने पिछले ओवर में 4 रन दिया था और इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर जाकर खेला, उसे गैप में खेलने का प्रयास है। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर, उम्दा फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। अजय शर्मा जो डीप में मौजूद हैं खिलाड़ी, जनरली हम अजय शर्मा को विकेटों के पीछे देख रहे थे पिछले 2 मैच में, आज उन्हें डीप मिड विकेट का एरिया सौंपा गया है इस ओवर में। और निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन वहां पर बचाया अजय शर्मा ने। इस 1 रन की मदद से आप देख सकते हैं इस समय अजय शर्मा जो डीप मिड विकेट में मौजूद हैं, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। इस समय की गेंद लेग स्टंप के बाहर है, एम्पायर का इशारा भी आ रहा है। 1 रन भी दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लिया, वाइड बॉल का इशारा, और दौड़कर 1 रन भी मुकम्मल होता हुआ इस 1 रन, इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ेगा, चूंकि ये वाइड गेंद भी थी। 7वां ओवर है ये। कनक जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि भोजपुरी टाइगर्स में एज अ एम्बेसडर आपकी अब तक की जो जर्नी है, कितना आपने उसको एंजॉय किया और कैसा अनुभव है आपका? अब तक की जर्नी मैंने बड़ा अच्छे से एंजॉय किया। देखिए कैच छूट गया। जी हाँ। मैंने बहुत इंजॉय किया है और हमारी टीम में सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हम लोग को भी बड़ा अच्छे से मिलता है कि आप सब ब्रांड एम्बेसडर जो है इतने अच्छे से सपोर्ट करती है टीम को। हम लोग यहाँ तक खड़े भी रहते, बैठते हुए भी आपको बहुत कम दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने जो लाइफ यहाँ 4-5 दिन हम जीते हैं ना, वो एक्ट्रेस वाली लाइफ नहीं होती है। वो एक फ्रेंड सर्कल में अपने लोगों को जिताने की जो खुशी होती है ना, उसको जाहिर करते हुए हम यहाँ पे आते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये रेगुलर प्लेयर्स नहीं है जो खेल रहे हैं दोस्तों, ये हमारे अदाकार हैं, ये हमारे अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं जो हमारे बीच में आती हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के माध्यम से हम सभी को एक मेल मिलाप का भी मौका मिल जाता है।
जी बिल्कुल। इससे क्या होता है कि हम सभी लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं, सबसे मिलते हैं। यहाँ पे हम जब ग्राउंड पे आते हैं तो सब एक दूसरे के लिए वो होते हैं कि नहीं हम अपना खेल रहे हैं, मैं अपनी टीम के लिए, मैं अपनी टीम के लिए। और जैसे यहाँ से मैच खत्म होता है ना, हम वापस उस गुट में आ जाते हैं। हाँ कैसे हैं आप, क्या हालचाल, बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा खेला। मतलब एक माहौल ऐसा हो जाता है ना कि नहीं हम तो पिच पे थे, अभी तो हम फ्रेंड हैं, हमारा ग्रुप है, हम एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, और हमारे अंदर जो एकता होगी वो दिखती है, शाम को दिखती है, मतलब ग्राउंड पे नहीं दिखेगा। इस दरमियान कट किया उस गेंद को 1 रन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी आपका, आप हमारे साथ में जुड़ी। एक आपसे निवेदन ये रहेगा कि आपका जो नृत्य है मैदान पर वो देखते ही बहुत मजा आता है। आई होप मेरे साथ में और भी बहुत सारे, आई एम श्योर मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके नृत्य को एंजॉय करते हैं। तो जब भी आप मैदान पर जाइएगा अपनी टीम के सपोर्ट के लिए, उन्हें चीयर के लिए अपना नृत्य जारी रखिएगा। निश्चित मेरा नृत्य होगा, क्योंकि अभी शाम को मैं परफॉर्मेंस देने वाली हूँ, तो आप बेसब्री से इंतज़ार करें और सभी दर्शक लोग भी इंतज़ार करें, क्योंकि आज शाम को होने वाला मस्ती धमाल और बहुत सारी खुशियाँ इंजॉय करने वाले हैं हम, बस क्योंकि हम ही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी। Thank you डॉट so बॉल much. के साथ ओवर समाप्त हुआ, 7वां 7 Thank ओवर के you. बाद 41। दोस्तों अच्छी चीज की तरफ आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि आज की शाम का जो रंगारंग कार्यक्रम है उसमें कनक पांडे जी हमें नजर आएंगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक और धन्यवाद कनक पांडे जी। थैंक यू। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन। उदय तिवारी बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 गेंदों में 15 रन बनाकर, और अभिषेक का अभी भी अपना खाता खोलने से महरूम है। 3 विकेट के नुकसान पर। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आशीष पांडे। 41 रन 3 विकेट और 7वां ओवर समाप्त। 8वें ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड से इमरान कुरैशी करेंगे। अरमान क्या लगता है 18 गेंदों में कहां तक ये पहुंच पाएंगे? लेकिन उदय तिवारी वहां पर डटे हुए हैं। जी हाँ, उदय तिवारी जब तक मौजूद है मुझे लग रहा है कम से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो आगे बल्लेबाजी होनी ही चाहिए। स्क्रीन पर लगातार हमें ब्रांड एम्बेसडर सुबीर शर्मा और उनके साथ में नितिका जायसवाल नजर आ रही हैं। टीम जवान्स की ब्रांड एम्बेसडर इस बार अपील, और तुरंत अंपायर ने मना किया उस अपील को। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, कोई कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, शरीर में टकराई ये गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। कल से हम देख रहे हैं अरमान, जो भी बल्लेबाज आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहा है या अक्रॉस होकर खेलने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जो निर्णय जो जा रहा है वो गेंदबाज के पक्ष में जा रहा है। हालांकि ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जरूर थी, एम्पायर ने अंतिम समय तक देखा और निर्णय उन्होंने गेंदबाज के फेवर में नहीं दिया। इस बार कदमों का प्रयोग करते हुए फ्लैटेड गेंद थी, आगे बढ़े, उसे ड्राइव कर दिया। गेंद असगर खान के हाथों में जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं, 1 रन और मिला। और प्रोजेक्टेड स्कोर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से कोई बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाने की संभावना प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है। इमरान, ये देखिए लेग कटर यहाँ पर गेंद करने का प्रयास किया उन्होंने और बिल्कुल आगे जरूर बढ़े थे। पहले से रीड कर लिया था उदय तिवारी। उदय तिवारी एक मंझे हुए बल्लेबाज हैं। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर अभिषेक श्रीवास्तव ऊंचा खेल बैठे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं उसके नीचे, 1 और 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई। अकबर वहां पर थे और विक्रांत जो डीप से आ रहे थे, दोनों खिलाड़ियों के मध्य में जाकर गेंद गिरती हुई, किसी के पास भी कोई मौका नहीं उस गेंद को कैच में कन्वर्ट करने का। पहला रन अभिषेक के बल्ले से आता हुआ और खाता खुला यहां पर अभिषेक का। ये ओवर चल रहा है इस समय 8वां। ऋषभ BIPL सीजन 4 का ये तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस का ये पहला मैच चलता हुआ टीम भोजपुरी टाइगर्स। सुबीर शर्मा हमें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं टीम भोजपुरी जवान्स की, और साथ ही साथ नितिका जायसवाल भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आम्रपाली दुबे जी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अंतिम विकेट जो गिरा था वो कुणाल आदित्य का, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। 1 रन और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज ने जोड़ लिया। कहीं ना कहीं देखें तो जो पिछली गेंद पर कैच उठी थी, अकबर नकवी एक छोर पर थे और दूसरे छोर डीप से आ रहे थे विक्रांत। कॉलिंग की थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिली। हालांकि अगर जवान्स की बात की जाए और जिस तरह से निरोवा जी ने आज लीड किया है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद, निश्चित ही रूप से एम्पायर्स बहुत ही कड़क रहते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं लेग स्टंप के। जैसे ही गेंद बाहर गई तुरंत उसे निर्धारित घोषित कर देते वाइड। और प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए 5.87 के औसत से 58 रन तक पहुंच जाए पाने की संभावना है। अगर 8 रन के औसत से 63, 10 के 67, यानी कि
कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं और जॉय शर्मा, और देखिए यहाँ पर कॉलिंग एक बार फिर से नहीं, लेकिन शायद एक ही रन वहां पर बटोरते हुए। जी हाँ, इस एक रन की मदद से टीम की जो रन संख्या है उसमें इजाफा हुआ। ये देखिए किस तरह से शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे ऑन साइड में जमीनी सैर कराई थी। जब तक दिनेश लाल यादव जी उसे फील्ड करते, निरवा जी उसे फील्ड करते, आसानी से एक रन मुकम्मल किया। 13 गेंदों में 11 रन की साझेदारी है इन दोनों बल्लेबाजों की अब तक। इमरान की ये अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, गेयर शिफ्ट करने की बात की और यहां पर हुआ गेयर शिफ्ट, गेंद बल्ले पर लगी और थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ ये डिशूम बीआईपीएल चौका। 8 ओवर भी इस चौके की मदद से समाप्त हुआ। 50 रन भी पूरे होते हुए टीम भोजपुरी टाइगर्स के 8 ओवर समाप्त, 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए किस तरह से कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ गए थे, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। हालांकि कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो नतीजा आया वो उदय तिवारी के ही फेवर में आया 4 रन के रूप में। वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं एक ऐसी अभिनेत्री, एक ऐसी अदाकारा जो भोजपुरी जवान्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है और भोजपुरी जगत की सबसे मशहूर का अदाकाराओं में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, अम्रपाली दुबे जी मेरे साथ में जुड़ चुकी है कमेंट्री बॉक्स में। बहुत स्वागत है अम्रपाली जी आपका। Thank you so much. Thanks a lot for this lovely introduction. अम्रपाली जी, भोजपुरी जवान्स का तीसरा मैच चल रहा है और टीम आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, किस तरह की खुशी है आपके जहन में अभी तक? बहुत खुशी है मुझे, बट अगर ऐसा परफॉर्मेंस पहले से ही देखने मिलता तो थोड़ी ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मैं इस खुशी से भी काम चला लूँगी। डिशूम बीआईपीएल सीजन 4 चल रहा है। अम्रपाली जी, आप लगातार जवान्स टीम के साथ ब्रांड एम्बेसडर बनकर जुड़ी है। नए गेंदबाज आए हैं, विक्रांत सिंह इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए से रक्षात्मक अंदाज में खेला और 1 रन की चाहत है। क्या यहाँ पर विकेट है? अपील की जा रही है और उस अपील को मान लिया एम्पायर ने। रन आउट के रूप में ये विकेट गिरता हुआ, एक बड़ी सफलता मिलती हुई, विकेट नंबर 4 का पतन। आप आए यहाँ पर और टीम को एक और विकेट मिलता हुआ। अम्रपाली जी, मैं यहीं बैठी रहती हूँ दिन भर, बोलो यहीं पे ऐसे लेट जाती हूँ मैं ये टेबल पे, मेरे को नहीं जाना नीचे। ये देखिए किस तरह से ये रन आउट हुआ, जबरदस्त अपने ही फॉलो थ्रू में उस गेंद को स्टंप्स पर लगाया विक्रांत ने। सुपर्ब। जी हाँ, अपने फॉलो थ्रू में रन आउट विक्रांत सिंह ने ये रन आउट किया। आउट हो गए एक और बल्लेबाज और सेलिब्रेशन इस समय टीम जवान्स के खेमे में है। नीतिका भी काफी खुश नजर आ रही है, ब्रांड एम्बेसडर है। एक ब्रांड एम्बेसडर हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है जो ग्राउंड पर नृत्य कर रही है। आउट हुए बल्लेबाज उदय तिवारी, ये चौथा विकेट गिरा और इन्होंने बनाए 17 गेंदों में 21 रन। ना शुरू होती है मीटिंग, एक ऐसे बहुत सभ्य तरीके से शुरू करते हैं, सब पूरे टीम मेंबर्स बैठते हैं और बहुत ऐसे भारी डिस्कशन करते बीच में 1-2 झगड़े वगड़े करके फिर फाइनली हाँ ठीक है ना भाई, कल का कल देखेंगे ना, चलो ना हो जाएगा, ऐसे वाले होते हैं। बट बहुत ध्यान से वो लोग बैठते भी हैं कई बार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ऐसी बातें जो मुझे समझती भी नहीं है। हमने देखा है निरवा जी इस दरमियान नई गेंद लेकर विक्रांत तैयार हैं और ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। दिनेश जी हमेशा मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्या टीम मीटिंग में कभी वो थोड़े से गुस्से में कभी आए किसी चीज को लेकर, मैच अगर अच्छा ना आ रहा हो, फेवर में ना गया हो? गुस्से में नहीं, एक्चुअली गुस्सा तो 3rd स्टेज होता है ना उनका, जो 2nd स्टेज है वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पहले तो अरे भैया, 2nd स्टेज उनका है जो सबसे डिफिकल्ट है, वो है कि स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उनका। और जब वो इस तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं या गुस्से में आते हैं तो उनका रिएक्शन किस तरह से होता है, थोड़ा उस पर भी हमें प्रकाश डालते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें उसकी भी। इस दरमियान अगली गेंद है, एक और डॉट गेंद रहती हुई। क्या करते हैं जब वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां शायद आपको हैं जो हमें नहीं। उनको वो सिर्फ इतना बोलते हैं, नहीं ऐसा ही होगा, ये ओवर यही डालेगा, इस नंबर पे यही बैटिंग करेगा, ठीक है भैया, गुड नाइट। ये डॉट गेंद रहती हुई इस मर्तबा ये डॉट बॉल, कोई रन लेने का मौका नहीं।
और हमारे कैमरामैन का वर्क आप देख सकते हैं अम्रपाली जी, क्या बेहतरीन कैमरा वर्क यहाँ पर चल रहा है। क्या लग रहा है ये? इस दरमियान अगली गेंद लेकर विक्रांत तैयार, एक और डॉट गेंद रहती हुई। और विक्रांत जब गेंदबाजी कर रहे हैं उस समय बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। चांद भी हैरान। मुझे ये इस दृश्य को लेकर मेरे जहन में दो लाइन अचानक से आ गई अम्रपाली जी कि चांद भी हैरान और दरिया भी परेशानी में है। ये है किसका अक्स जो इतनी रोशनी पानी में है? क्या लग रहा है आपको, ये चांद है या सूरज है? ये तो सूरज ही है, चांद यहाँ बैठी है। जी हाँ, मेरा जवाब भी वही आने वाला था क्योंकि चांद तो हमारे साथ यहाँ पर है कमेंट्री बॉक्स में। अम्रपाली दुबे जी, इस मर्तबा अगली गेंद ऑन साइड में इसे कारपेट के साथ खेला है, एक रन आसानी से मिलेगा। जी हाँ, ऐसी अदाकारा, ऐसी अभिनेत्री भोजपुरी इंडस्ट्री की जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं और एक दर्शन करने के लिए उनके लोग बेताब रहते हैं। अमरपाली जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। टीम भोजपुरी जवान्स की वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करती हैं, अपना सपोर्ट रहता है, उनको चीयर अप करती हैं। टीम मीटिंग्स में भी लगातार मशगूल रहती हैं और कमेंट्री बॉक्स में कई चीजों पर उन्होंने खुलासा किया है आज। अगली गेंद विक्रांत, पटकी हुई गेंद। क्या आप इन सब चीजों को लेकर नीरवा जी आपसे नाराज तो नहीं होंगे कि आप टीम मीटिंग की बातें मतलब सभी के सामने आपने प्रस्तुत कर दी? नहीं, एक्चुअली VIPL जो है ना, ये ऐसे हमारे घर का गेम है ना, तो कई बार उनकी टीम मीटिंग में ये बैठे, इनकी टीम मीटिंग में वो बैठे, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी कोई सीक्रेट नहीं है यहाँ पे जो मैं छुपा लूंगी। ये सब आपस में बैठ के साथ में डिनर करते हैं, साथ में सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं, तो फिर उसमें कोई सीक्रेटिव बातें हैं नहीं ऐसी। लास्ट क्वेश्चन अमरपाली जी आपसे कि आपका अनुभव कैसा है BIPL में एज ए ब्रांड एम्बेसडर? मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत चिल्लाती हूँ, बहुत चीयर करती हूँ, पर ये लोग मुझे कभी कप नहीं ला के देते, तो मैं उस वजह से बड़ी दुखी हूँ। लेकिन कहते ना अमरपाली जी कि किसी चीज की बेसब्री जितनी ज्यादा बढ़ती है उसको पाने का मजा उतना ज्यादा बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले संस्करण में जब बेसब्री ज्यादा बढ़ेगी तो आपको कप मिलेगा। इस दरमियान जबरदस्त स्ट्रोक वहां पर देखने को मिलता हुआ और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ दिशुम BIPL सिक्सर। ओवर की आखिरी गेंद थी और कवर्स के क्षेत्र में लाजवाब स्ट्रोक वहां पर अभिषेक श्रीवास्तव के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से इनसाइड आउट होकर उस स्ट्रोक को खेला और कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास उस गेंद के आसपास पहुंचने का। ये निकला इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक श्रीवास्तव के बल्ले से सिक्सर। 9 ओवर समाप्त हुए हैं, 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अमरपाली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी झलक यूं ही हम सभी को देखने को मिलती रहे ये उम्मीद रखते हैं और फिर से एक बार धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। 9 ओवर्स कंप्लीटेड और 9 ओवर्स के बाद 57, 4 विकेट के नुकसान पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नजर डालते हैं बॉलिंग चार्ट पर। दिनेश लाल जी ने गेंदबाजी की 10 रन दिए हैं, भूपेंद्र जी ने 17 रन दिए हैं, असगर खान ने 10 दिए हैं, विक्रांत सिंह ने 12 और इमरान कुरैशी 9। भोजपुरी टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और आखिरी ओवर लेकर इमरान। गेंद विद द कारपेट ऑन साइड में खेला गया है, 1 रन आसानी से मिलेगा। अविनाश द्विवेदी ये हैं बल्लेबाज। अभिषेक ने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाया और अब कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आशीष पांडे। देखिए विक्रांत हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। आज उनका लय बहुत अच्छा था और आज एक परिपक्वता दिखा रहे थे अपनी गेंदबाजी में और इकोनॉमिकल गेंदबाजी उनकी समाप्त हो ही रही थी कि अंतिम गेंद उन्होंने तेज गति से करने का प्रयास किया। इमरान कुरैशी स्क्रीन पर 1.1 ओवर, अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं, कोई सफलता नहीं मिली। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और एम्पायर का इशारा, जी हाँ, आउट। एक और विकेट का पतन। स्टंपिंग की अपील की गई और एम्पायर ने तुरंत उस अपील को मान लिया। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ अभिषेक श्रीवास्तव जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाया था। यहां पर ये देखिए किस तरह से गेंद को कलेक्ट किया विकेटों के पीछे कीपर ने और बेल्स तुरंत डिसलॉज कर दी। विकेट का पतन होता हुआ अभिषेक श्रीवास्तव आउट होकर पवेलियन की तरफ। जबरदस्त बॉलिंग इमरान की, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज और जो उनका पिछला पैर था वो पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल गया था। फलस्वरूप कीपर ने कोई गलती नहीं की और स्टंपिंग के रूप में ये सफलता मिलती हुई
टीम भोजपुरी जवान्स को, इमरान को। ये विकेट का पतन, बात की जाए अभिषेक की, तो उन्होंने 9 गेंदों में बनाए 8 रन, आउट हुए स्टंपिंग के रूप में। और नए बल्लेबाज आए हैं प्रकाश जयेश, जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। प्रकाश जयेश के लिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हुए अंतिम समय पर इरादा बदला, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आज जवान्स के गेंदबाज। तो देखना है अब जो बचे हुए गेंदे हैं, 3 गेंदें और आनी बाकी है। 3 गेंदों में क्या प्रकाश जयेश, जो एक आंकड़ा था कि कम से कम वो 70 तक पहुंचे, तो 3 गेंदों में क्या वहां तक जा पाते हैं कि नहीं? अगली गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, जिसे जमीनी सैर कराई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में नए बल्लेबाज प्रकाश जयेश ने। 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया और टीम की जो रन संख्या है उसे 59 रनों पर पहुंचाया। ये वो टीम है जो मजबूत दावेदार मानी जा रही है चौथे संस्करण की। नितिका जायसवाल, ब्रांड एम्बेसडर भोजपुरी जवान्स, हमें स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही है। और आज यही तो खेल है ना, यही क्रिकेट है कि एक टीम जिसकी बल्ले बल्ले नजर आ रही थी पिछले 2 दिनों में, आज हालांकि इनकी काबिलियत पर किसको कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन इनके ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने आज थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया। आशीष जी, बिल्कुल आज सुबह से, लेकिन इसके पूरा श्रेय है वो जाएगा जवान्स के गेंदबाजों के लिए। अगली गेंद, ये इस ओवर की आखिरी गेंद थी जिसे ऑन साइड में खेला है अविनाश ने। 1 रन पूरा हुआ और जब तक डीप से खिलाड़ी पहुंचते उस गेंद के लिए 2 रन भी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से पूर्ण कर लिया। 10वां ओवर यहां पर समाप्त हुआ, पहली पारी यहां पर हुई समाप्त। 61 रन, 61 रन्स बनाए बल्लेबाजी करते हुए टीम भोजपुरी टाइगर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर। यह आखिरी गेंद जहां पर 2 रन दौड़कर पूर्ण किए गए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और टीम की रन संख्या को पहुंचाया गया 61 रनों पर। आयशा कश्यप हमें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। 10 ओवर 61, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी स्कोर कार्ड आपके पास है भोजपुरी टाइगर्स का। मनोज तिवारी जहां 14 रन बनाकर आउट हुए, 14 बॉल का ही सामना किया था उन्होंने। सुधीर सिंह जो एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे लेकिन 4 रन पे आउट हुए। उदय तिवारी 21 रन का सबसे बड़ा योगदान उन्होंने दिया। कुणाल 5 रन का, अभिषेक 8 रन का, अविनाश 4 रन का और प्रकाश जयेश 1 रन का। इस प्रकार से 4 अतिरिक्त के सहारे 10 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और अब आपके सामने भोजपुरी जवान्स की बॉलिंग का, जहां दिनेश लाल जी ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 10 रन खर्च किया लेकिन कोई विकेट नहीं 2 ओवर्स में। वहीं पर भूपेंद्र सिंह ने 17 रन खर्च करके 1 विकेट लिया। जो एवरेज देखें 8.5 का। असगर खान ने 10 रन दिया, 1 विकेट लिया। विक्रांत सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, 12 रन दिया 2 ओवर में, 1 विकेट लिया। वहीं कुरैशी ने 13 रन दिया 2 ओवर में और 1 विकेट लिया। विकेट के पतनों का हाल बताएं आपको, 6 रन के स्कोर पर पहला विकेट, 28 रन के पर दूसरा विकेट, 35 पे तीसरा विकेट, 49 पे चौथा विकेट और 58 पे 5वां विकेट। भोजपुरी जवान के सामने जो टारगेट बा वो 60 बॉल पे 62 रन। और हम लोग नीचे चलते हैं, एंकर्स वहां हम लोगों का रिपोर्ट ले रहे हैं और चलिए हम लोग नीचे चलते हैं स्टूडियो। इस वक्त मेरे साथ हैं कप्तान साहब। कैसे हैं उदय जी? सब बढ़िया। थोड़ा सा पहले इनिंग के बाद थोड़ा सा अभी टीम दुविधा में है, तो सोच चल रही है कि एक हम लोगों ने टारगेट बहुत छोटा बनाया है, 61 का टारगेट दिया है, तो उसी को लेके थोड़ा चिंतित है अभी। अच्छा, अभी आपको हमने देखा, आपने टॉस जीता और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा कि हम बैटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या कमी रह गई कि 61? नहीं, एगो सीधा बात बा कि अगर हमने के टॉस जीतल जाए तो हमने की बैटिंग कल जाए। ये यहाँ पे तो एक सिस्टम चल रहा है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है। और प्लस हमारे जो कप्तान हैं हमारे CCL के और हमारे टीम के कप्तान मनोज जी, वो हमेशा बोलते हैं कि बैटिंग इज समथिंग विच वी प्रेफर। बट हाँ ठीक है, क्रिकेट का एक दिन होता है, सबका एक खिलाड़ी का दिन होता है। आज हमने के दिन ना रहे। मनोज भैया अभी बहुत अच्छा गेम नहीं खेल पाए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी टीम को भुगतनी पड़ी इसकी, ऐसा लगता है आपको? आप जी बिल्कुल, हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो, टॉप ऑर्डर में वो हुए, सुधीर आज बहुत जल्दी आउट हुआ जो हमारा बहुत अच्छा बैट्समैन है। मनोज जी आज उनका बल्ला नहीं चला, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा अब जगेगी और ये 60 रन को थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल बनाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पर जो है जवान उभर कर आई है, ठीक है। आपने ऐसा सोचा था क्या कि आज बहुत बड़ी वाली टक्कर होने वाली है? भैया पिछले 2 मैच से हम लोग अगर सही मायने में बोले जाए तो जवान
जवान जो टीम है उन्होंने आज अपने पूरे पोटेंशियल से खेला है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने Thank के you लिए। so much. उदय, अब टारगेट जो है वो दिखलाई पड़ रहा है आपको कि 60 बॉल पे 62 रन की आवश्यकता है। भोजपुरी जवान्स नीड्स द 62 रन्स फ्रॉम द 60 बॉल्स। और भोजपुरी जवान के कप्तान का ये कहन बा कि हम चाहता नहीं कि मनोज भैया के टीम के जरूर हराएंगे। भोजपुरी जवान्स को जीत के लिए 60 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता है। और इसको केवल लखनऊ तक ना सीमित करें हम लोग, चूंकि डिसुम चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है और जितना भी तारीफ करल जाए वो कम बा, चूंकि भोजपुरी के विस्तार खातिर डिसुम चैनल आगे अलन और BIPL चौथा के संस्करण साथ में ले अलन और पूरे भारतवर्ष के भोजपुरी के आगे बढ़ावे खातिर ये चैनल काम कर रहा बा। मनोज तिवारी जी के हाथ में गेंद है और शुरुआत करने जा रहे हैं। टारगेट आपके सामने दिखलाई पड़ रहा है। 60 बॉल्स पे रिक्वायरमेंट है 62 रन्स का। 60 बॉल पे 62 रन बनावे की पड़ी अगर ये मैच के जीते के बाद। अगर आप लोगों को ये देखें, परवेश लाल इमरान कुरैशी जी साथ में जो है बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, ओपन करेंगे वो। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इमरान कुरैशी स्ट्राइक एंड पर और असगर खान नॉन स्ट्राइक एंड पर। मनोज तिवारी जी गेंदबाजी करेंगे, पवेलियन छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, एक बार फिर से वो स्विंग देखने को मिली, हवा में टर्न, यहां पर मिस फील्डिंग होती हुई दोनों खिलाड़ियों द्वारा। बहुत आगे निकल पड़े थे लेकिन असगर ने बुलाया इमरान को और 2 रन में तब्दील हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक खराब क्षेत्र रक्षण शुरुआती दौर में। गेंद अच्छी थी, हवा में थोड़ी सी स्विंग हुई, अंदर की तरफ आए, हल्के हाथ से खेला, कवर रीजन में गई। 2 खिलाड़ी गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के हाथों से गेंद छटकी। दर्शक आनंद लेते हुए इस मुकाबले का। और क्या अगली गेंद इस बार क्या खूबसूरत अंदाज में मोड़ दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। अगर जहां तक गेंदबाजी का प्रश्न है मनोज तिवारी जी का, इनकी गेंदें पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और तेज अंदर की तरफ आती है। अगर ऊपर गेंद चढ़ी हो, बल्लेबाज ड्राइव के लिए जाए, वैसे में बोल्ड होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जब गेंद हवा में स्विंग हो रही है और जब गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो क्रॉस खेलना, अक्रॉस खेलना और आड़े बल्ले से खेलने से बचना होगा बल्लेबाजों को। भोजपुरी जवान 59 रन 58 बॉल में जो हमने रिक्वायर है, 59 रनों की 58 गेंदों में 3 रन है स्कोरबोर्ड पर स्कोर। मनोज तिवारी हैं गेंदबाज और लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्या अगली गेंद एक बार फिर से अंदर की, लगातार उसी दिशा में गेंद को पिच कर रहे हैं और क्रीज का भी उपयोग कर रहे हैं। डिशुम BIPL संस्करण 4, जहां पर ये आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतने के बाद मनोज तिवारी जी, अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में इस गेंद को खेला। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं हुई। इसका पूरा श्रेय जाता है जवान्स के गेंदबाजों को। केवल 61 रनों तक सीमित कर दिया। और क्या अगली गेंद, इस बार मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी, इंतजार किया, आने दिया और मोड़ दिया इसे ऑन साइड में। 1 रन। दोनों ही बल्लेबाज अब बेसिक्स के सहारे खेल रहे हैं। उनको पता है कि 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 4 रन। बिल्कुल रन बॉल यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, कोई बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। रन बॉल का यह मुकाबला है। चार रन पे और मनोज तिवारी की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ बल्लेबाजों का भी तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, विकेट पे रुके रहना होगा और 5 बॉल फेंके गए हैं और 5 रन खाते में जुड़ा है। बहुत बढ़िया थ्रो, सीधा विकेट पे। मनोज तिवारी जी के गेंद में एक खूबी दिखलाई पड़ती है, जब ऊपर गेंद डिलीवर करते हैं तब स्विंग पर बल्लेबाज बीट होकर विकेट मिल सकता है। और एक बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, चूके बल्लेबाज, बाकी
बैट्समैन देख रहे हैं चूंकि एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। जहां भोजपुरी जवान असगर खान खेल रहा बाउंड 1 रन पर, इमरान कुरैशी 4 रन पर खेल रहा बाउंड। टोटल स्कोर एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन बिना कोनो नुकसान के। अब और देखिए कुणाल आदित्य आयल बाउंड ने गेंदबाज के रूप में बल्लेबाजी से कुछ खास न कर सकलन, और अब जरूरत बात के बाकी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा बाउंड गेंदबाजी के क्षेत्र से। बिल्कुल, भोजपुरी जवान्स अंक तालिका में कुछ न कुछ अंक अपने नाम दर्ज कराना चाहती है। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स एंड से कुणाल आदित्य आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज बल्लेबाजी से उतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद पड़ल और वाइड के डिसीजन अंपायर के। एक वाइड रन अतिरिक्त रन खाता में जुड़ल। रन रेट जौन बात 6 रन के और रिक्वायर रन रेट 6.22 के। फिर से एक रन ए बीच में जुटा ले बाउंड, और 1 रन के इजाफा उनके स्कोर में भेज 7 रन बन चुकल बा। जहां पे असगर के बल्लेबाजी और कुरैशी के बल्लेबाजी के कहल जाए तो पूरे 4 हलबाउंड के हम पूरे ओवर तक खेली और अच्छा एक स्कोर खड़ा करें, क्योंकि उनके पता बा कि बहुत बड़ा टारगेट हमारे सामने नहीं है। तो भोजपुरी जवान्स रिक्वायर द 55 रन्स 53 बॉल्स पे। जब तक लॉन्ग ऑफ से उठैतन 1 रन चुरा लेला नहीं बीच में, और 8 रन बिना कोनो नुकसान के। करेंट रन रेट जो है वो 6 का है, रिक्वायर रन रेट 6.23 का है। एक बार फिर से अच्छी ड्राइव, जब तक उठाते सुधीर तब तक 1 रन आराम से इस बीच में चुरा लिए। आज भोजपुरी जवान का कप्तान का ये डायरेक्शन होगा कि आप सभी विकेट पे जाके रुके के काम करा और रुक के मैच के जितावे के काम करा। एक बार बहुत अच्छा ड्राइव, वहीं पे सुधीर सिंह के द्वारा बहुत अच्छी फील्डिंग, और 1 रन पे ही संतोष करे के पड़ी। थोड़ा सा बादल छाया हुआ है और देखिए प्रवेश लाल यादव जी दिखलाई पड़ रहे हैं। छोटा बच्चा हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। और यहाँ पे कैच छूटा, और कैच छूटने के बाद 4 रन। 1.5 में 14 रन बन चुकल बा। ये देखिए चौका, जैसे ही फुलटस और बहुत बढ़िया चौका। और देखिए चेयर्स गर्ल्स अभिवादन कर रही हैं चौका का। और ये अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और पॉइंट और गली के बीच से निकाल दे बाउंड। फील्डर भाग रहा है और 4 रन लगत। ये डिसुम BIPL चौका, बहुत बढ़िया यहाँ जो है प्रयास किया गया था, लेकिन रोकने में सक्षम नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन बिना किसी नुकसान के। स्कोर कार्ड आपके सामने है। असगर खान खेल रहे हैं 3 रन बनाकर, इमरान कुरैशी खेल रहे हैं 14 रन बनाकर। 1 रन अतिरिक्त के सहारे 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन बिना किसी नुकसान के। कहल जाला ही है कि भोजपुरी में कि अगर ऐसे ही रन बनत रही तो मैच जीते से कोई ना रोक सकी, चूंकि छोटा स्कोर बा, आप लोग के विकेट गिरावे के पड़ी अगर एक बार गेंदबाजी करती। छोटा गेंद चूंकि और सामने पुश करके 1 रन चुरा ले लेने बीच में। अगर देखिए आशीष पांडे जी, लग रहा है कि गेंदबाजी
धारदार अभी तक नहीं दिखलाई पड़ी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की स्विंग मिल रही है और विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर पिच करा रहे हैं, गेंद अंदर भी आ रही है, तो एक मनोबल बढ़ा हुआ है मनोज जी का और आशावादी है। इस बार आगे बड़े जरूर थे, इंतजार किया और कट कर दिया। गली रीजन में अयाज वहां पर मौजूद, एक ही रन, और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, विकेट पर समय बिता रहे हैं। कहीं ना कहीं जो निर्देश रहा होगा कि कोई एक बल्लेबाज थोड़ा अटैकिंग खेले, दूसरा संभल के खेले, तो यानी कि असगर खान संभल कर संयम भरी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स हम सुल्तान टीम के देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इमरान कुरैशी 15 रनों पर खेल रहे हैं, थोड़ा सा आक्रमण भी किया है। मनोज तिवारी की ओवर की अगली गेंद, इस बार असगर खान एक्शन में आते हुए इसको खेल दिया सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल चौका। 4 रन के मतलब बाकी स्कोर धीरे धीरे समीप आ रहल बा। मनोज तिवारी जी जैसे चढ़ावे के प्रयास किलन, असगर एक परफेक्ट बल्लेबाज हुआ। आइए देखिए चौका पर डांस करके अपने खुशी के इजहार कर रहल बानी। मनोज जी की अच्छी गेंद पड़ रही है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज पूरी तरह से संभल कर खेल रहे हैं। उनके पता बा कि मैच जीत के हमके दिनेश लाल निरहु भैया के एक तोहफा देवे के बा, अपने कप्तान के एक तोहफा देवे के बा। और आपके पता बा कि निरहु जी बहुत पॉजिटिव कप्तान हुआ और वो चाहता कि मनोज भैया के टीम के हम हराएं। एक गली, एक पॉइंट, एक से कवर, एक मिड ऑफ, और अब देखिए ऑफ स्टंप के बाहर और सीधा 4 रन गली के बीच से खेल दिले बॉन्ड। और निश्चित रूप से ये मैच जो बा धीरे धीरे बढ़ रहल बा। 28 रन बन चुकल बा 2.4 ओवर्स में, और चौका कहे ना लगी, चूंकि हमारा बीच में बॉन्ड भोजपुरी जवान्स के ऑनर्स अमित श्री यादव जी, हम इनका स्वागत कर रहल बानी। आइए अमित श्री जी, आपके आने के साथ ही बाउंड्री लगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जितने आपके दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत मेरा नमस्कार उन सब से। और बहुत अच्छा है आपका चैनल, बहुत अच्छा आप लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं सर। डिशुम बीआईपीएल चौथे संस्करण में आपका स्वागत है। आप बताएं आज कैसा लग रहा है आपकी टीम को इस मैच को जीतने की उम्मीद को लेकर? सर एक्चुअली में 2 मैचेस हमारे ऐसे हुए कि थोड़ा उसमें हम लोग लूज रहे, बट ये जो मैच है आज हम शुरुआत से ही अटैकिंग प्ले कर रहे हैं इसमें। और आपने देखा भी कि बहुत अच्छी हमारी बॉलिंग हुई, बहुत अच्छी हमारी फील्डिंग हुई, इवन 2-3 कैच ड्रॉप हुए हमारे, बट उसके बाद भी हम कमबैक किए और हमने बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छे स्कोर पे हमने टाइट किया है। यही बीच में 1 रन चुरा लन और 28 रन बन चुकल बा 2.5 ओवर्स में। आप अपने कप्तान के बारे में बताएं, बड़ा पॉजिटिव सोच के आपके कप्तान हैं इस बॉल के। एक्चुअली में ये जो एक कैप्टनशिप होता है ना, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कप्तान होता है तो बड़ा भार होता है। और यही बीच में फिर स्ट्रेट ड्राइव, सीधा 4 रन खाते डिशुम बीआईपीएल चौका। और यही प्रकार से स्कोर जोन बा 32 रन अब तक लॉस ऑफ द विदाउट लॉस। अभी विकेट का सिलसिला आपको दिखलाया जा रहा है। दूसरे ओवर में पहला विकेट खोल दिया था भोजपुरी टाइगर्स ने, वहीं 5वें ओवर में दूसरा विकेट, 6ठे ओवर में तीसरा विकेट, फिर 9वें ओवर में चौथा विकेट और 5वां विकेट 10वें ओवर में। लगातार विकेटों का गिरने का सिलसिला बना रहा और यही कारण था कि भोजपुरी टाइगर्स बहुत बड़ा स्कोर नहीं दे पाया। अभी अगर 2-3 विकेट लगातार गिर सकेला तो ऐसी स्थिति में मैच फंस सकेला। और अब आए हैं विकास सिंह जी जो ऑनर हैं, और बहुत आज सवेरे कहते हैं कि आज गेंदबाजी भी हम दिखाएं आपके। क्या होता है कि ऐसा कैप्टन होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपका साथ देता है कि नहीं कोई नहीं, लगे रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो सर वो मनोबल बढ़ता है वहाँ पे। यहीं पर फाइन लेग में निकाल के 4 रन जोड़ ले वाउंड अपने खाते में। अगर बल्लेबाजी का जहां तक बात किया जाए, निश्चित रूप से जैसी गेंद होती है ये कलाकार वैसी ही बैटिंग करते हैं। जितनी भी तारीफ किया जाए असगर खान का, क्योंकि असगर खान के पास बैटिंग का कला है। जैसे ही लेग स्टंप पर गेंद पड़ा, अपने आप को रिस्ट पर मोड़े और ये देखिए सीधा फाइन लेग की तरफ से निकाल दिया 4 रन के लिए, कहीं कोई मौका नहीं। और ये देखिए बच्चे के साथ नृत्य कर कर ये दिखलाया जा रहा है। और ये देखिए क्या
आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, पहली बार आपकी मैच जीतने आप जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए सर, अभी विकेट भी चला गया हमारा एक विकेट, ये विकास सिंह ने कहा था कि आज बॉलिंग से मैं धमाल मचाऊंगा और विकास सिंह ने इस बात को द्योतक किया। पहला ही विकेट उनके खाते में मिला और इस प्रकार से पहला विकेट जो है विकास सिंह ने लिया। 4 बॉल मात्र उन्होंने फेंका, अभी 2 बॉल ही फेंका है और 1 विकेट की सफलता उन्होंने अर्जित की। इस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि अभी गेंद जैसे ही ऑफ स्टंप पर पड़ी, थोड़ा सा मिडिल स्टंप की तरफ आई, हल्का मूवमेंट मिला, बहुत ही अच्छी गेंद। अगर एक तरह से कहें तो पूरी तरह से क्रॉस खेलने के मूड में थे और इमरान का विकेट ये लेने के बाद पूरी तरह से खुशी हैं और इमरान कुरैशी आउट हुए 19 रन्स बना के 10 बॉल के सामना करके। हमारे बीच में हैं अमित श्री यादव जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके कप्तान, आपकी ब्रांड एम्बेसडर, दोनों ही चर्चित पिक्चर्स के हीरो हीरोइन भी रहे हैं, आप लोग काफी प्रभावी हैं उस क्षेत्र से भी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और चर्चित हैं। उनको पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के, पूरी हम कहते हैं भारत हमारे देश के बाहर भी लोग उनको बहुत मानते भी हैं, जानते तो हैं ही, बहुत प्यार भी करते हैं और बहुत कुछ किया है उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सर। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और देखिए कल्चरल नाइट्स होती है, वहाँ पे दिनेश लाल निरहु जी और आम्रपाली जी का डांस देखते हुए बनता है। आप कहीं जाइमा ताजो रंगारंग कार्यक्रम बा और ओ रंगारंग कार्यक्रम में आपके योगदान होके के चाहिए। देखिए रवि किशन जी भी पहुंच गए हैं, स्वागत है आपका। हम लोग डिशम चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं दिनेश लाल जी को और करेंगे भी क्यों नहीं, चूंकि उनको पता है कि भोजपुरी जवान का ये मैच जीतना जरूरी है। लेकिन आज योद्धा को जिताने के लिए स्वयं उपस्थित हो चुके हैं, हर हर महादेव का नारा के उद्बोधन करते हैं, बहुत तगड़ा। आपका क्या कहना है रवि किशन जी के बारे में? अरे सर, कुछ नाम ऐसे हैं जो हम उनके बारे में निशब्द हैं, हम उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसमें से एक हमारे रवि भैया हैं जो कि छाए हुए हैं इस हिंदुस्तान में, हर फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो। तो उनके बारे में कहना क्या सर, बहुत अच्छा है वो। निश्चित रूप से, चूंकि यह भी बताया जाए आप लोगों को कि 2 भोजपुरी इंडस्ट्री से आज सांसद हैं मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी। अब देखिए अगली गेंद, और जैसे ही गेंद, और बहुत अच्छा कैच यहाँ पे, और ये विकास जी ने दूसरा विकेट लिया है। बहुत ही मजेदार गेंदबाजी विकास जी के द्वारा। 37 रन आफ्टर द लॉस ऑफ द 2 विकेट्स आफ्टर द 4 ओवर्स। अभी देखें आप कि किस प्रकार से विकेट लेने के बाद विकास जी ने नृत्य किया और ऐसा ही कैच लेने के बाद भी उन्होंने नृत्य किया था। देखिए बॉल जैसे ही ये ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पे, और देखिए बहुत प्यारा कैच। बहुत बहुत धन्यवाद अमित श्री यादव जी, जो ऑनर थे भोजपुरी जवान्स के। आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डिशुम BIPL सीजन 4 और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान पर। दिनेश लाल यादव भोजपुरी जवान्स के टीम के कैप्टन, और कई जवां दिलों की धड़कन भी हैं। पूरे भोजपुरी के बेहतरीन सितारे हैं ये, जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नए ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी करने आए हैं अयाज खान। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं। एक तरफ जहां दिनेश लाल यादव जी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, उनके साथ स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय अमित सिंह हमें नजर आ रहे हैं, जो टीम के को ओनर हैं। 4 गेंदों में 1 रन बनाया है अमित सिंह ने। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं भोजपुरी टाइगर्स की ब्रांड एम्बेसडर आयशा कश्यप। बहुत स्वागत है आयशा जी आपका। थैंक यू सो मच। आयशा की अगर मैं बात करूं, आयशा कश्यप ने बहुत ही बेहतरीन भोजपुरी में अब तक कार्य किया है और एक उभरती हुई अदाकारा हैं आयशा कश्यप। अगली गेंद अयाज की ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ये वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। हाल ही में आयशा ने रवि किशन जी के साथ भी कार्य किया है, साथ ही साथ खेसारी जी के साथ उनका जो एक सॉन्ग रिलीज हुआ है होली के ऊपर, वो भी बहुत इस समय प्रसिद्ध है। आयशा जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से अनुभव है आपका यहाँ पर BIPL के इस संस्करण में अब तक? इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर। और हमारी टीम टाइगर, जिसका मैं पार्ट हूँ, और वी आर ब्रांड एम्बेसडर, सो वी जस्ट एंजॉयिंग, नथिंग एल्स वी कैन से। या क्रिकेट, इट्स इंडियाज, वी आर वर्शिप दिस आवर क्रिकेट, सो वी जस्ट एंजॉयिंग।
जी हाँ, और हमें इस समय स्क्रीन पर रवि किशन जी नजर आ रहे हैं। योद्धास के लिए ये जबरदस्त मौका है, क्योंकि आज योद्धास का जो मुकाबला है वो टीम सुल्तान के साथ में है, और टीम सुल्तान के साथ में जो योद्धास का मुकाबला होना है वो एक सेमीफाइनल जैसा मैच होगा। रवि किशन जी आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज योद्धास में रवि किशन जी भी हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत उनका जो नारा है हर हर महादेव का, वो हर एक इंसान में एक ऊर्जा पैदा कर देता है। अरमान, अभी हम लोगों ने जैसा ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, रन लेने की वहां पर कोशिश की गई, एक रन मुकम्मल हुआ। आयशा जी, भोजपुरी टाइगर्स अब धीरे धीरे मैच में थोड़ी सी वापसी कर रहा है। 2 विकेट भोजपुरी टाइगर्स ने पिछले ओवर में विकास ने ले लिए हैं। क्या लग रहा है अब यहाँ से भोजपुरी टाइगर्स मैच में जीत प्राप्त कर पाएगा या फिर मुश्किल लग रहा है आपको? भोजपुरी टाइगर्स वो टीम तो बहुत स्ट्रांग है, तो जीत तो होनी चाहिए उनकी, पर दोनों टीम बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा खेल रही है उनकी। हमारी अपोजिट टीम जवान और भोजपुरी टाइगर्स के दरमियान ये मैच, इस दरमियान ऑन साइड में उस गेंद को मोड़ा है हल्के हाथों से। 2 रन की वहां पर कोशिश की जा रही है। जब तक डीप में गेंद फील्ड होती कुणाल आदित्य के द्वारा एक अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान 2 रन कंप्लीट हो गया। टीम की जो रन संख्या है वो 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा जी, आपके लिए आपकी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन सा है? फेवरेट प्लेयर आपका कौन है आपकी टीम में? ओह माय गॉड, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी टीम टाइगर, सभी एक एक प्लेयर टाइगर है हमारी टीम के। बट ऐसे फ्रैंकली नोट बोला जाए तो हमारी टीम के स्ट्रॉन्ग मनोज तिवारी, आई कैन से, मैं कह सकती हूँ मनोज तिवारी, क्योंकि वो हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करते हैं। उनके आने से ही हम लोगों के अंदर वो ताकत आ जाती है। जी हाँ, मनोज तिवारी आप ही के नहीं, बहुत सारे लोगों के फेवरेट प्लेयर हैं। अगली गेंद इस ओवर की अयाज की यॉर्क पर गेंद थी, उसे किसी तरह रोका गया, खेला गया अमित सिंह के द्वारा। 1 रन मुकम्मल हुआ और इस 1 रन की सहायता से ये 5वां ओवर यहाँ पर समाप्त होगा। अयाज की गेंद किस तरह से आप देख सकते हैं कि यॉर्क पर थी, उसे रक्षात्मक अंदाज में खेला गया बल्लेबाज अमित के द्वारा और 1 रन कंप्लीट हुआ। इस 1 रन की मदद से ओवर नंबर 5 की हुई समाप्ति। 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चिक प्रेजेंट्स डिशुम्बी आईपीएल सीजन 4 में ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है। गेस हु इज विथ अस राइट नाउ? कैप्टन रवि किशन जी, टीम योद्धा के एमपीवी है गोरखपुर के। सो नाउ राइट नाउ यू आर ऑन हियर, तो कैसा भी टीम को बूस्टअप मिलेगा आपके आ जाने से? बहुत अच्छा। पहले तो सभी टीम को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत अच्छा टीम खेल रही है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैच इतना अद्भुत चल रहा है और मनोज जी की टीम ने रन बनाया है और दिनेश बाबू की टीम के साथ मैच चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज हम लोगों की टीम, क्योंकि आज हम लोग बहुत टफ फाइट में हैं। अगर हम लोग दोनों का पॉइंट, जवान का और योद्धा का 1-1 पॉइंट है, आज अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग फिर फाइनल की और फाइनल, टाइगर ऑलरेडी फाइनल में है। सो यू नो टुडे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। आज हम लोगों के लिए डू और डाई, करो या मरो वाली सिचुएशन है। सो प्रे करिएगा, महादेव करेंगे तो आज हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे और हम लोग फिनाले की ओर जाएंगे। और जैसा आप लोग आनंद ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा, एक अच्छा प्रयास था हमारी भोजपुरिया इंडस्ट्री की तरफ से। सो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी टीम के एज ए कैप्टन होकर बूस्ट अप करने आज पहुंचा हूं। और एकाना से आप सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। जी, 2 दिनों से टीम के जो बॉयज हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, तो क्यों नहीं थे आप उनके साथ? सो इट्स कैच ड्रॉप हो चुका है और मनोज बाबू हमारी मोहब्बत में कैच ड्रॉप कर दिए। वो देख रहे थे हमको और हमको देखने में कितना बार कहनी हमरा और मत ताका, हमारी और तकबा देखा, लौके भी ना लगल इनके। तो ये जहाँ भी हमके ताकन न और ये धोखा खा जालन। आजो हमारे ताके में इनके हाथ से गेंद छूट गई।
मनोज बाबू ने ये इतना अहम कैच छोड़ा है कि इतना अहम छोड़ा है कि बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। यही कैच था इन लोगों के पास। ये बोल्ड हो गया पगला, और दिनेश बाबू बोल्ड हो गए। ये देखा मनोज बाबू का लगा तो एकदम उनकर अंतरात्मा से एक अश्राप निकलल कि कैच छूट गई। क्या जबरदस्त बॉल यहाँ पर विकास सिंह बीरप्पन ने ये जबरदस्त गेंदबाजी की और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का विकेट यहाँ पर ले लिया। विकास सिंह बीरप्पन, इनकी गेंदबाजी ये जादुई गेंदबाजी कही जाएगी। देख किस तरह से 2 उंगलियों के बीच से गेंद निकली और उसे खेलना चाहते थे। गेंद लगने के बाद पैर पर पहुंची सीधा स्टंप्स पर और एक और बड़ी सफलता। लेकिन आज का मैच में बहुत मजा आई हो तुम। और सोनालिका कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत मिस कर रहे थे हम सब आपको, बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए कि अगर आज टीम सुल्तान को टीम योद्धा हराती है तो क्या कल आप अपनी टीम के साथ रहेंगे? हम लोग कप लेके जाएंगे सीजन 1 की तरह। हाँ, कप लेके। मैं कल रहूंगा पता नहीं, लेकिन कप लेके जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। एक और विकेट लिया यहाँ पर विकास सिंह बीरप्पन ने। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज आए हैं रवि वर्मा, जो कि टीम के ओनर हैं, और उनके लिए एक और जबरदस्त गेंद विकास सिंह बीरप्पन की, जिस पर बल्ले का कोई कनेक्शन हुआ है या नहीं उसका इंतजार रहेगा। और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, ये निकलता हुआ चौका। डिशूम BIPL चौका, बाय का इशारा आई थिंक नजर आ रहा है मुझे एम्पायर की तरफ से, और इस चौके की मदद से ये ओवर नंबर 6 की भी हुई समाप्ति। ये देखिए किस तरह से गेंद तो बहुत बेहतरीन थी, थोड़ी सी कीपर से चूक हुई और फलस्वरूप गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए डिशूम BIPL चौके के रूप में। ओवर पिच गेंद पैर और बैट के बीच से निकली थी और इस 4 रन की मदद से ये ओवर की भी हुई यहाँ पर समाप्ति। 24 गेंदें बची हैं और मात्र 12 रन की जरूरत है यहाँ से भोजपुरी जवान्स की टीम को यह मैच जीतने के लिए। और एक और नए गेंदबाज को गेंदबाजी आक्रमण पर लाया गया है। प्रकाश जैस करेंगे गेंदबाजी इस ओवर में। 24 पे चाहिए 12। रक्षात्मक अंदाज में खेला अमित सिंह और रवि वर्मा टीम के को ओनर और ओनर हैं इस समय बल्लेबाजी करते हुए, और हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं आयशा कश्यप। आयशा जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या लग रहा है आपको कि भोजपुरी टाइगर्स इस बार भी विजेता बनेगी? टाइगर्स जंगल का राजा, तो जीतना तो इसी टीम को ही है, बट लेट्स सी, बिकॉज निरहुआ जी की टीम आज खेल रही है बहुत अच्छा, और हमारी जो नेक्स्ट इनिंग होने वाली है, नेक्स्ट बैच, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आदित्य जी और अपोजिशन जो है दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़बरदस्त गेम होने वाला है। सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर दैट, कौन फाइनल जा रहा है और कौन हमारे साथ कंपटीशन में है। सो बट विनिंग इज होप टाइगर। जी हाँ, उम्मीद तो है जरूर कि भोजपुरी टाइगर से जीतेंगी। एक गेंद नो थी जो फ्री हिट के रूप में एम्पायर का इशारा आया था, फिर ये वाइड बॉल का भी इशारा आया। फ्री हिट कंटिन्यू है इस समय, और फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, फिर से वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। सो फ्री हिट लागू रहेगी। चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन ये सिर्फ चेहरे की मुस्कान होगी क्योंकि लगातार 3 गेंदें एक्स्ट्रा के रूप में हैं। और बहुत ही अच्छा खेल रही है एक्चुअली, जवान बहुत अच्छा खेल रही है आज। जी हाँ, आज उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया आयशा जी, मतलब पहले गेंदबाजी इतना जबरदस्त अंदाज में सिर्फ 61 पर रुका दिया, और फिर फील्डिंग इज वेरी स्ट्रांग टुडे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फील्डिंग है। योद्धास की भी एम्बेसडर नजर आती है। एक और खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, एक और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। एक्स्ट्रास के रूप में ही यहाँ पर रन्स बनते चले जा रहे हैं। फ्री हिट अभी भी लागू है। इस मर्तबा तो लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद चली गई, जिसे एम्पायर ने वाइड घोषित किया। क्या ये फिर से वाइड है? जी हाँ, ये वाइड का सिलसिला, फ्री हिट फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी, और वाइड का सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अक्सर ये इसलिए होता है जब आप रेगुलर गेंदबाजी ना करें, थोड़ा सा आपका लाइन लेंथ तभी बिगड़ता है। चेहरे पर थोड़े से मायूसी नजर आ रही है मनोज तिवारी जी के, और कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ बातचीत वहां पर चल रही है
कि क्या सिलसिले में ये बातचीत होगी, देखते हैं। थैंक यू सो मच आयशा जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। ये देखिए ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा। और फिर से वही गेंद, इस बार तो नो बॉल का इशारा आ रहा है और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। एक और नो गेंद का इशारा। अब क्या करेंगे मनोज तिवारी जी, लगातार एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा रन आ रहे हैं और इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद चली गई। एक और नो बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया। सो फ्री हिट अभी भी बरकरार रहेगी और धीरे धीरे जीत के करीब पहुंच रही है टीम भोजपुरी जवान्स। और इसका सॉल्यूशन क्या है ये समझ नहीं आ पा रहा मनोज तिवारी जी को भी और साथी खिलाड़ियों को भी। क्या गेंदबाजी में बदलाव होगा, शायद खिंचाव आई थोड़ी सी मांसपेशियों में उस गेंद को डिलीवर करते समय और गेंदबाजी में अब बदलाव हो रहा है। थोड़े से रिटायर्ड लग रहे हैं, थोड़े से थके हुए लग रहे हैं और उनकी जगह पर अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं उदय तिवारी। बची हुई गेंदों को उदय तिवारी डिलीवर करेंगे और प्रकाश जैस जाते हुए टीम खेमे की तरफ, डगआउट की तरफ। थोड़े से इंजर्ड हुए, मांसपेशियों में खिंचाव हुआ और अब गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। उनकी जगह बुलाया गया उदय तिवारी को कि बची हुई गेंदें वो डिलीवर करें और बची हुई गेंदें इस ओवर की प्रकाश जैस के इंजर्ड होने की वजह से अब उदय तिवारी मुकम्मल करेंगे। और उदय तिवारी थोड़े से चेहरे पर झंझनाहट जरूर है। ओ ये बेहतरीन गेंद, ये लाजवाब गेंद। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अब आशीष पांडे। धन्यवाद अरमान। जैसा सोचा जा रहा था बिल्कुल ये मुकाबला एक तरफा अब होने जा रहा है। और जहाँ तक बात करें प्रकाश जैस की, तो गेंदें उनकी स्टंप तक न होती हुई इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। दिलचस्प रहेगा निर्णय, लेकिन अंपायर ने इसे अंत समय तक देखते हुए कोई घोषणा नहीं की। अर्घू में जरूर थे, मोड़ना चाहते थे रवि वर्मा जो ओनर हैं जवान्स के। इस बार कट कर दिया शॉट थर्ड मैन क्षेत्र पर। 1 रन रवि वर्मा जी के खाते में। स्कोर पहुंच चुका है 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़े हैं जवान्स। और आज भोजपुरी जवान्स की जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो काफी खुश नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुल्तान की भी ब्रांड एम्बेसडर्स ज्वाइन हो चुकी हैं मैदान पर। अगला मुकाबला जवान्स और योद्धास, सुल्तान और योद्धास का है। एक और अच्छी गेंद उदय तिवारी की, फिर से बीच किया बल्लेबाज को। रन लेने की कोई वहां पर गुंजाइश नहीं थी। स्कोर 58 रनों पर है। शायद ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि प्रकाश जैस को भी कुछ मौका दिया जाए। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी, जिसे दिशा दिखा दी है। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर, जबरदस्त एफर्ट देखने को मिलता हुआ और रनआउट का भी मौका बन गया था जो छूटा है, लेकिन उसके बावजूद क्या बल्लेबाज अपनी क्रीज में आ चुके हैं। एम्पायर ने तो उस इशारे को मना किया है। अयाज खान चेहरे पर ये इंतजार है कि क्या विकेट था वहां पर, क्योंकि थ्रो किया था अयाज खान ने। ये देखिए किस तरह से मौका बन तो गया था जरूर, लेकिन उसे कलेक्ट नहीं कर पाए कीपर दिलीप और फिर अपने घर में लौट आए बल्लेबाज रवि वर्मा। इस तरह से एक ही गेंद तो बहुत सारी चीजें एक साथ में देखने को मिली, बहुत कुछ हैपनिंग देखने को मिला। जहां एक तरफ अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, अच्छा थ्रो देखने को मिला, दिलीप थोड़ा सा कलेक्ट करने में नाकाम रहे, अच्छी रनिंग देखने को मिली। अंत लम्हात में उनका बल्ला अंदर आता हुआ नजर आया। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं गेंद थ्रो हुई और जब गेंद स्टंप्स पर लग रही है, बेल्स जब डिसलॉज हो रही है, उस समय उनका बल्ला जो है वो ग्राउंड पर टच होता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्लो मोशन में भी हम ये देख सकते हैं। और नॉट आउट का इशारा एम्पायर की तरफ से। ओवर हो गया यहां पर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन जो बने हैं वो हैं 59, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 रन की आवश्यकता बचे हुए 3 ओवर्स में। थैंक यू।
वहीं पर स्कोर कार्ड आपके सामने है। असगर खान खेल रहे आउट हुए 16 रन पे, इमरान कुरैशी 19 रन बनाकर आउट हुए, अमित सिंह नॉट आउट हैं 9 रन पर, और वहीं पे रवि वर्मा जो है 1 रन बनाकर। अब केवल 3 रनों की और आवश्यकता है, 18 गेंदे, और ये बिल्कुल सही है कि मैच अब समाप्ति की ओर है। जो भी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जो औपचारिकता रहती हैं, वही बची हुई हैं। अमित सिंह खेल रहे हैं 9 रनों पर, रवि वर्मा 1 रन पर। सुधीर सिंह की ये गेंद, पहली गेंद कट शॉट और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल चौका, ये विनिंग चौका आता हुआ, और इसी के साथ अमित सिंह थे बल्लेबाज। यहाँ इस मुकाबले को जीत लिया है जवान्स ने, और कहीं ना कहीं जवान्स 2 अंक जो चाह रहे थे, जिस चीज की दरकार थी, वो उन्हें मिलती हुई खुशी देखने को मिल रही है जवान्स के खेमे में। दिनेश लाल जी कितना प्रसन्न दिख रहे हैं, क्योंकि निरहुआ जी का कथन था कि आज जो है, और कल जब डांस हो रहा था तो कह रहे थे कि हारे हुए टीम को ही आप लोग डांस कराते हैं, लेकिन आज जो है जीता हुआ टीम डांस करेगा। और निश्चित रूप से इस जीत को दिनेश लाल निरहू जी की कप्तानी को श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी कप्तानी की, अच्छी फील्डिंग, और शुरू से ही गेंदबाजों को अपने लय में रखा। और जवान के जीत पर डांस तो जरूर हो ही, का है कि एकर कप्तान भी बहुत बढ़िया डांस करेलन, बहुत बढ़िया कलाकार बाण, और एक दूसरे के बधाई स्वीकार कर रहा बाण लोग। मनोज तिवारी जी आगे बढ़ के दिनेश लाल जी के बधाई दे रहा बाण, और यही सबसे बड़ा खिलाड़ियों के पहचान होला। दैट इज द वन स्पोर्ट्समैनशिप, कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर उनको बधाई का संदेश देते हैं। मैच तो जीत लिया है, यहाँ पर दोनों ही टीम आपस में एक दूसरे को बधाई देते हुए, हैंडशेक करते हुए। मनोज तिवारी जी स्क्रीन पर, विक्रांत सिंह, भूपेंद्र सिंह। टॉस हारे जरूर थे, स्कोर कार्ड आप देखिए, मैच समरी। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में भोजपुरी टाइगर्स ने जहां 61 रन बनाए थे, बहुत ही कम स्कोर उन्होंने बनाया। उदय तिवारी 21, मनोज तिवारी 14, अभिषेक श्रीवास्तव 8, कुणाल 5, निराश करते हुए। वहीं जवान की बात करें हम तो इमरान कुरैशी 19 रन बनाए 10 बॉल का सामना करके, असगर खान ने 16 रन बनाए, वहीं अमित सिंह 13 रन का योगदान दिए, और दिनेश लाल जी का भी 1 रन का योगदान रहा। भोजपुरी जवान्स ऑन द मैच बाय द 7 विकेट, 7 विकेट से जीत ले बाण दिनेश लाल निरहू। और निरहू के ये बात पर कहन रहे कि हम हराएं जरूर मनोज भैया के, और हार के स्वाद भी चखाएं। और यह कहना पड़ेगा कि आज जो है गेंदबाजी से, आज फील्डिंग से और बैटिंग से भी भोजपुरी जवान ने पूरी तरह से प्रभावित किया है, और प्रभावित करके इस मैच को जीतने का काम किया है 7 विकेटों से। आपको पता है पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डालते हैं। भोजपुरी टाइगर्स अभी भी शीर्ष क्रमांक पर 4 अंक लेकर 3 मैच खेल चुके हैं, 2 जीते 1 हारे। भोजपुरी सुल्तान की अगर बात करें 2.25 रन रेट, 2 अंक, 1 जीते 1 हारे। भोजपुरी योद्धाज -0.2 पर है, 2 अंक मिला जरूर है, 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे। भोजपुरी जवान जो अभी अभी मुकाबला समाप्त किए हैं, सफर उनका समाप्त हुआ, लेकिन 2 अंक से संतुष्ट होते हुए, चेहरे पे मुस्कान होती हुई, यहाँ पर उनका सफर समाप्त हो गया है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग सीजन 4 का ये आज के दिवस का पहला मुकाबला जो खेला गया भोजपुरी टाइगर्स और भोजपुरी जवान्स के दरमियान। भोजपुरी जवान्स ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इस मुकाबले को जीता, इसलिए बहुत बहुत बधाइयां टीम भोजपुरी जवान्स को। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप सभी का स्वागत है। हमारे ऑन ग्राउंड एसोसिएट स्पॉन्सर जो हैं वो हैं अक्षर फाउंडेशन एंड याशी फिल्म्स। मीडिया पार्टनर हैं 4 PM। रेडियो पार्टनर है 93.5 रेड FM, बजाते रहो। सोशल मीडिया पार्टनर हैं हेलो ऐप, इंडियाज लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्रैवल पार्टनर है TWS। होस्ट पार्टनर है एकाना स्पोर्ट्स सिटी। लोकल पार्टनर्स हैं अलर्ट इंटेलिजेंस एंड निम्बस एडवर्ड इंडिया। और इन सभी के साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे लखनऊ पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का एंड फायर डिपार्टमेंट का। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश सिंह, सप्रा किंग फुटवेयर, सनत जैन जो कि को ओनर हैं भोजपुरी टाइगर्स टीम के, मिस्टर कामतानाथ त्रिवेदी ASM केविन केयर गाजियाबाद, मिस्टर आकाश चौहान रीजनल HR फ्रॉम केविन केयर, भास्कर सिंह एरिया मैनेजर PPL, हिशाम अंसारी ड्रीम्स टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से, इंद्रपाल यादव जो कि जवान्स के ओनर हैं, और साथ ही
अमित श्री यादव जो ओनर हैं टीम भोजपुरी जवान्स के, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इनवाइट करना चाहूंगा मेरे साथ टीम भोजपुरी टाइगर्स के कैप्टन श्रीमान मनोज तिवारी जी, प्लीज आगे आ जाएं। मनोज तिवारी जी, हार्ड लक इस मैच के लिए। एक वो टीम जो बहुत स्ट्रांग है, आज 61 रन ही बना पाई 10 ओवर में। क्या दिल में मलाल है या फिर क्या लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी? नहीं, आज उन लोगों ने अच्छी बॉलिंग करी और ख़ास तौर से मैं चाहता हूं दिनेश लाल यादव के लिए तालियां बजाइए। ही बॉल्ड वेरी वेल। और ऐसा उनको लगता है कि कभी कभी वो घबरा जाते हैं, लेकिन आज उनके टैलेंट का सही परिचय मिला और वो सही मैच में निखर के आए। बाकी उनकी जो और टीम है, सब असगर वगैरह, आज उनकी टीम ने अच्छा खेला और हमारे दो बैट्समैन चले गए पहले ही दो ओवर में, उससे हम लोगों को नुकसान हो गया। बट फिर भी हम लोगों ने लड़ाने की कोशिश की। अब क्या एक का बहवें सरक गया। मैं विकास सिंह जी की गेंदबाजी के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बताएं। 3 विकेट ले ली आज विकास सिंह जी ने अपनी गेंदबाजी में। वो विकास असल में हम लोगों का एक हिडन स्टार है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कैच पकड़ सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, किसी का भी विकेट ले सकता है और किसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग आज का दिन हमारी टीम में विकास का था और यूडी ने भी अच्छा किया, लेकिन हम लोग असल में हमारी टीम में आज ने क्या था, वो रेस्ट भाव आ गया था कि वो फाइनल में पहुंच गई है, तो थोड़ा सा उनको इस भाव में नहीं आना चाहिए किसी भी टीम को। हालांकि हमने पूरी कोशिश की अपनी, बट आज का दिन निश्चित रूप से दिनेश लाल यादव की टीम को जाता है। चलिए, हार्ड लक आज के दिवस के लिए, लेकिन कल के लिए ऑल द बेस्ट। यस, कल के लिए बेस्ट ही रहेगा। That's the captain of our team भोजपुरी टाइगर्स मनोज तिवारी जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा भोजपुरी जवान्स के टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। बहुत बधाइयां इस जीत के लिए दिनेश जी। क्या वो जो दिल में ठेस पहुंची थी 2 मैच हारने के बाद, क्या इससे वो मलाल कम हुआ? कम तो बहुत हो गया क्योंकि BIPL में 5 मैच ये लोग लगातार जीत चुके थे। पहले ये 3 मैच पिछले सीजन में और 2 अभी। तो टारगेट पे थे। इस टीम को हम लोगों ने कहा था, आपस में बात हुई थी हमारी, कि हमारा 2 मैच खराब हो गया, लेकिन अगर इस चैंपियन टीम को हम हराते हैं तो लगेगा कि हाँ भाई हम भी मैच में हैं, क्योंकि तुम लोग तो एकदम मैच छोड़ दिए हो। तो टीम ने आज अच्छा किया और बहुत अच्छा, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई और सब ने अच्छा किया। तो मैं मानता हूं कि अगर इसी तरह जवान खेलेंगे तो अच्छा होगा। कैसा अनुभव रहा लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेलते हुए? बहुत अच्छा अनुभव रहा और मुझे लगता है कि मेरे सारे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ खेल के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो आज गौरव से भरी हुई है। और सभी लोगों को बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, सभी स्पॉन्सर्स को, सभी टीम ओनर्स को और सभी प्लेयर्स को, कि आप लोगों ने एक शानदार मैच खेला है यहाँ पे। और मैं कल के मैच के लिए अपने कैप्टन मनोज तिवारी भैया को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं आज ये जो हम लोग मैच खेले हैं, जैसा कि भैया ने कहा कि उनकी टीम रेस्ट पे आ गई थी, तो उनको जगाना भी जरूरी है कि अभी आपको फाइनल खेलना है। चलिए, बहुत बहुत बधाइयां दिनेश लाल जी, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। सो दैट्स द कैप्टन ऑफ टीम भोजपुरी जवान जिन्होंने आज का मैच जीता है। और अब हम अनाउंस करते हैं इंडिविजुअल अवार्ड्स। सबसे पहले हम गिफ्ट हैम्पर प्रेजेंट करेंगे उस खिलाड़ी को जिन्होंने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाए, और ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे हमारे बीच में मौजूद ड्रीम्स टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से हिशाम अंसारी। और ये अवार्ड जाता है 3 चौके लगाने वाले खिलाड़ी असगर खान के नाम। So congratulations Asghar Khan, you have to collect your gift hamper from Hisham Ansari. बहुत बहुत बधाइयां असगर खान को।
अब मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिथिलेश सिंह जी से कि आप के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट किया जाएगा। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने पहले गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की, 2 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया, और बल्लेबाजी करते हुए भी 10 बॉल में 19 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच हैं जवान्स के इमरान कुरैशी। मैं चाहूंगा पहले ट्रॉफी कलेक्ट कर लें इमरान कुरैशी फ्रॉम मिथिलेश सिंह जो हमारे बीच में मौजूद हैं सपरा किंग फुटवेयर की तरफ से। रिक्वेस्टिंग इमरान टू प्लीज कम दिस साइड फॉर फ्यू वर्ड्स। इमरान भाई बहुत बहुत बधाई आपको ये मैच जीतने के लिए और आपके परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहला बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम लगा इसको आने के लिए, लेकिन सही टाइम पे आया है। और मैं सभी टीम में हमारे मेंबर दिनेश जी है, असगर है, इकबाल अकबर भाई है, सबका थैंक यू वेरी मच। हमने अच्छा खेला लेकिन थोड़ा देर हो गई खेलने के लिए। लेकिन लास्ट मैच में जीते और अंत भला तो सब भला ये कहते हैं। खुश होंगे कि कम से कम आखिरी मैच आपकी टीम के लिए जीत दिलाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। नहीं, डेफिनेटली खुशी तो बहुत है। जीत होती है कभी भी हो, और एक अच्छी टीम को हराया हमने, जो सबको हराई थी हमने उसको हरा दिया है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इमरान कुरैशी आपको मैन ऑफ द मैच बनने के लिए। थैंक यू। सो ये है मैन ऑफ द मैच इमरान कुरैशी भोजपुरी जवान्स के।